ऑनलाइन क्वेश्चंस किए थे सर। ऑनलाइन क्वेश्चंस किया था। चलो अभी हम लोग ना आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो मैं बता देता हूँ क्या पढ़ेंगे। ओनली और ओनली अ फ्यू का, ओनली अ फ्यू बोलो या ओनली फ्यू बोलो एक ही बात है, ठीक है। ओनली फ्यू का दो का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एक क्लियर करते जाता हूँ। देखो ओनली का मतलब क्या होता है हिंदी में, ओनली का मतलब क्या होता है? सिर्फ। यस सर, सिर्फ। हाँ सिर्फ होता है। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या? देखो फ्यू का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था सम होता है, बरोबर। ओनली फ्यू और ओनली फ्यू, इसका मतलब ओनली का मतलब आपको बताए तो जैसे देखो यहाँ पे ओनली में क्या करना होता है पता है कि अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ओनली ए इज बी, तो आपको क्या करना है पता है? आपको रिवर्स वेन डायग्राम बनाना है कि ऑल बी इज ए। तो आप ऐसा बनाओगे जब भी ओनली आएगा ना तो आपको ये रिवर्स डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम। क्लियर है? क्लियर हो रहा है इससे? हाँ सर, हाँ सर। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तभी आपको और अच्छे से क्लियर होगा। वेन डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं आपको। अभी देखो ओनली अ फ्यू दिया है ना, जैसे लिखा रहेगा ओनली अ फ्यू ए इज बी, तो आप क्या करोगे पता है? ए का कुछ हिस्सा ही क्या है? बी है। तो मतलब बाकी हिस्सा ए का बी नहीं है। समझ गए आप? देखो यहाँ पे हाँ मैं समझा, स्टार्टिंग से। हाँ मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू लिखा है ना, ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसको समझो हिंदी में। ओनली अ फ्यू मतलब कुछ ही हिस्सा ए का बी है। इट मीन्स हम लोग वेन डायग्राम सम के जैसा ही बनाएंगे। जैसे सम में कैसे बनाते थे हम लोग? सम ए इज बी, तो हम लोग सम ए इज बी का वेन डायग्राम ऐसे बनाते थे, बरोबर। हाँ हाँ तो वैसे ही ओनली अ फ्यू में मतलब क्या पता है? ए का, ए बड़ा हिस्सा है, ए का कुछ हिस्सा ही बी है, मतलब कुछ हिस्सा ही क्या है? बी है। बट ए का बाकी हिस्सा क्या है? बी नहीं है। मतलब मैं आपसे बोलूं पूरा का पूरा ए क्या बी में जा सकता है क्या? नो सर, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा पता है क्या? क्योंकि ए का बाकी हिस्सा जो है वो बी नहीं है, बट पूरा का पूरा बी ए के अंदर आ सकता है। क्लियर है? यस सर। एक मिनट देखो सर। हाँ मैं बताता हूँ, फिर से समझाऊं। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे देखो मैं 100 बार रिपीट करूंगा चलेगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ूंगा। देखो यहाँ पे, क्योंकि आपकी आवाज से पता चल रहा है शायद समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू मतलब मैं आपको इसके क्या क्या कंक्लूजन निकलेंगे वो भी बता देता हूँ। बहुत सर सिंपल है। आवाज बराबर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? रही है। हाँ खरखर आवाज आ रही है। खड़खड़ आवाज आ रही है? मैं क्लियर है आपका सर। माइक सब लोग को आ रहा है शायद ना। हाँ एक मिनट। हाँ अभी देखो आवाज क्लियर आ रही है क्या? हाँ अभी क्लियर। अभी क्लियर है ना? हेलो, बाकी स्टूडेंट्स को हाँ क्लियर अभी आ रही है क्लियर है। आवाज? यस यस सर। यस सर, आ रही। ओके देखो यहाँ पे इसको मतलब समझो हिंदी में। अगर आपके स्टेटमेंट में अगर आपको ऐसा दिया है ओनली अ फ्यू ए इज बी, इसका मतलब क्या पता है? कि ए का कुछ हिस्सा ही बी है। ओनली लगा दिया ना मतलब सिर्फ कुछ हिस्सा बी है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मुंबई का ओनली अ फ्यू मुंबई इज थाने, मतलब मुंबई का कुछ हिस्सा ही क्या है? थाने। पर आप ये बोल सकते हो क्या पूरा का पूरा मुंबई का हिस्सा थाने है? बोल सकते हो क्या आप ये? नो सर। नहीं नहीं बोल सकते। तो देखो यहाँ पे सिम, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना सीखना है, बाकी सब मैं आपको समझा दूंगा। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू ए इज बी, मतलब ओनली मतलब कुछ हिस्सा ही, फ्यू मतलब कुछ हिस्सा ही
जो थोड़ा सा हिस्सा है, कुछ हिस्सा ही ए का बी है, तो मैंने क्या किया, ए के बड़े हिस्से बना दिए। क्यों? क्योंकि ए का बड़ा हिस्सा है और बी का छोटा हिस्सा है। तो क्या मैं क्या करूंगा पता है क्या, ओनली अ फ्यू में मैंने वेन डायग्राम तो ओनली अ फ्यू का बनाया। जैसे ए का बड़ा हिस्सा क्या है, कुछ हिस्सा ही क्या है, बी है। बट मुझे कैसे पता चलेगा कुछ हिस्सा बी है? तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे एक क्रॉस साइन मारूंगा मेरे रेफरेंस के लिए, कि मुझे इतना समझ में आएगा कि ए का जो बाकी हिस्सा जो है ना वो बी नहीं है। समझ में आ गया वेन डायग्राम? यस हाँ सर, समझ में आ सर, गया। यस सर। हाँ, और यहाँ पे देखो ओनली ए इज बी। ओनली ए इज बी का मतलब क्या होता है पता है आपको? रिवर्स लेना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑल ए इज बी, तो हम लोग क्या करते थे कि ऑल ए इज बी करते थे, बरोबर? ऐसे ही करते आए हम लोग आज तक अभी तक। यस सर। बट हाँ। यहाँ पे ओनली लगा देगा ना, तो आपको रिवर्स लेना है कि मतलब फिर ये ऑल हो जाएगा, रिवर्स आएगा, ऑल बी इज ए। देखो इसका मतलब क्या है, ओनली ए इज बी, इसका मतलब समझो आप, ये जो बी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ए के अंदर ही रहेगा। ये बी किसी के घर में नहीं जाएगा और ना ही किसी को अपने घर में आने देगा। ये सिर्फ और सिर्फ बी जो है वो ए के अंदर रहेगा। इसका कंक्लूजन देखो क्या क्या निकलता है। यहाँ पे देखो कंक्लूजन, ओनली अ फ्यू का कंक्लूजन देखो आप। मैं आपसे पूछूं क्या ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी? नो नॉट सर। पॉसिबल नो। सर। क्यों नहीं जाएगा मैं बताता हूँ, क्योंकि ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है। तो ये हिस्सा बड़ा हिस्सा क्या है, छोटे हिस्से में नहीं जाएगा। ऐसा आप आपके सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए, या तो आपको डिटेल में समझना है तो ये समझिए कि ये जो बाकी हिस्सा जो है वो बी के अंदर नहीं आएगा, इसके लिए ए जो है वो बी में नहीं जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। हाँ, लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, यस यस सर। सर। ये 100% होगा। क्यों होगा पता है कि बी का हिस्सा छोटा है और छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में जा सकता है। क्लियर है? हाँ सिंपल सर। है, बड़ा हिस्सा छोटे हिस्से में नहीं जाएगा, छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में जा सकता है। सिंपल, इसका एक ही कंक्लूजन निकलेगा, बाकी कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। क्लियर? हाँ और सर। देखो ओनली का क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको रिवर्स बनाना है, पहली बात ये आपको रिवर्स बनाना है, रिवर्स ऑल लेना है। जैसे ओनली ए इज बी दिया है तो ऑल बी इज ए आएगा, बरोबर? रिवर्स ऑल हो गया। Yes, सेकंड ये होगा कि ये बी किसी के घर में नहीं जाएगा और ये किसी को अपने घर में आने भी नहीं देगा, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो 100% हो, चाहे सम नॉट हो, किसी में भी ये आने जाने नहीं देगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? ओनली No, फ्यू में मतलब ए में कोई नहीं आ सकता या बी में मैं कोई बता नहीं देता आ हूँ, यहाँ पे सकता? देखो, अगर यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख लो, पूरा क्लियर बताता हूँ स्टेटमेंट के साथ। ओनली ए इज बी, सम बी इज सी। छोटा लेता हूँ, देखो यहाँ पे ओनली लगा दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स लूंगा, ऑल बी इज ए। रिवर्स ले लिया मैंने ओनली लगाया करके, बरोबर? बाकी सब सेम है, सम बी इज सी, सम बी इज सी। अब कंक्लूजन क्या दिया है, सॉरी यहाँ पे ले लो, सम ए इज सी। ठीक है, यहाँ पे कंक्लूजन ले लो। अगर आपसे कंक्लूजन नंबर 1 में पूछा है ऑल सी बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, और सेकंड दिया है ऑल बी बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, बताओ मेरे को, पूरा का पूरा सी बी में जा सकता है क्या? मैंने क्या बताया था, किसी को अपने घर में आने नहीं देगा, बरोबर? तो yes, ये sir. जब पूरा का पूरा सी बी, सी जो है बी में नहीं जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये किसी को अपने घर में आने नहीं देगा और किसी घर में जाने नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे ऑल बी बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी है, जाएगा किसी घर में? ये No. नो सर। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर तीसरा कंक्लूजन आता है ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबिलिटी, नो सर। No, No. sir. अगर बी किसी घर में नहीं जा रहा है तो अगर पूरा का पूरा ए जाएगा तो बी भी तो साथ में जाएगा ना। हाँ सर। तो हाँ, तो बी साथ में नहीं जाएगा, मतलब कैसे नहीं जाएगा, क्योंकि बी किसी घर में जाना पसंद नहीं करता है। तो अगर एक पूरा पूरा सी में हमको डालना है तो बी भी तो जाएगा ना, लेकिन बी और बी तो किसी घर में जाता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. यस सर। ये कंक्लूजन निकल के आएगा। ठीक है, अभी ये कंक्लूजन में देखो यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना सबको? हाँ यहाँ सर। पे देखो, हाँ, ये कंक्लूजन निकल के क्या आता है, देखो यहाँ पे इधर कंक्लूजन निकल के आता है कि ऑल ए
बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी? No, sir. नो सर। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ए का No, हिस्सा sir. बड़ा है और बी का हाँ। हिस्सा छोटा है, तो बड़ा हिस्सा छोटे में नहीं जा सकता, बरोबर? तो ये हो Yes. जाएगा हमारा रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, यस। यस। ये राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी छोटा हिस्सा है और ए के अंदर आ सकता है क्योंकि ए का डेंसिटी बड़ा है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। सर ये फर्स्ट सिर्फ, में हाँ बोलिए डिम्पल। ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबल, कौन सा पूछ रहे हो? ये फर्स्ट सी। वाला। हाँ, हाँ। क्या पूछ रहे हो? ऑल सी ऑल सी बीइंग ए पॉसिबल। पॉसिबल, ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबल, ऑल ए सी इज नॉट पॉसिबल। सी जो है ए के अंदर जा सकता है, बट बी जो है ना, बी ये किसी घर में नहीं जाएगा, ना ही किसी को अपने घर में आने देगा, क्योंकि ओनली बी इज ए है। इसके लिए सिर्फ बी इज ए है, इसके लिए। क्लियर हुआ सबको? यस सर सर। हेलो। हाँ हाँ बोलो सिद्धार्थ। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओनली अ फ्यू में उसका वेन डायग्राम और किसी और तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? लाइक अभी स्टेटमेंट में हम लोग ने बोला है ओनली अ फ्यू ए इज है, मतलब ए का कुछ पार्ट से बी है। हाँ हाँ, ओके, ये स्टेटमेंट है अपना। तो हम ये बी स्टेटमेंट पूरे, बोल रहे हो ना? हाँ 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 वही से, तो ए हाँ बड़ा हाँ, है बी छोटा है, तो बी को पूरे के पूरा हम लोग अंदर नहीं ले सकते नहीं ले क्योंकि सकते ना सर, थोड़ा सा ही देखो। पार्ट है ना। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ, तो आप पूरा पूरा अंदर नहीं ले सकते। देखो, अगर बी को आप पूरा पूरा अंदर लोगे ए के अंदर, तो ऑल बी ऑल इज ए वाला आ हो जाएगा। जाएगा, ऑल वाला आ जाएगा, बरोबर सिद्धार्थ? हाँ मैं स्टेटमेंट के हिसाब से जा रहा हूँ सिर्फ कि हम लोग वेन डायग्राम, सिर्फ वेन डायग्राम में पूछ रहा हूँ, वेन डायग्राम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या अगर स्टेटमेंट ऐसा रहेगा तो? अगर स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू दिया है ना, तो आपको वेन डायग्राम ऐसे ही बनाना है। ओके अगर ऐसा ओनली भी। दिया है ना, तो आपको वेन डायग्राम ऐसा, अगर आप ऐसा बनाओगे ना, तो इसका मतलब क्या निकलेगा पता है? ऑल, तो इसका स्टेटमेंट क्या बन ऑल जाएगा बी पता है? से आ स्टेटमेंट जाएगा। ऑल बी से आ जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे पूछा ओनली अ फ्यू, फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा ही होता है ना। एक का फ्यू का कुछ। मतलब क्या होता है? कुछ हिस्सा। बट हाँ यहाँ पे ओनली लगा दिया ना, ओनली का मतलब वही हिस्सा कुछ है, मतलब पूरा पूरा नहीं, वो कुछ हिस्सा ही। तो इससे पॉसिबिलिटी में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देखो, ओके। हम लोग क्या करते थे, सम बी इज ए होता था, तो हम लोग क्या करते थे, ये पूरा का कुछ मतलब बी का कुछ हिस्सा ए होता था। तो इसमें पॉसिबिलिटी में क्या होता था पता है? ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबल होता था, ऑल ए बीइंग ए भी पॉसिबल होता था, बरोबर हाँ ना? हाँ हाँ। तो लेकिन इस किस्से में ऐसा नहीं, इधर सिर्फ चेंजेस हो गया कि बी ही ए में जाएगा लेकिन ए बी में नहीं जाएगा, बस दैट्स इट। इसमें इतना ओके। बदलाव आ गया। और ओनली में क्या बदलाव आया पता है? ओनली में आपको, जरा पॉसिबिलिटी ना दे, सिर्फ ये बोला हो ओनली ऑल बी आर ए, तो क्या ऑल फिर ये राइट होगा? बी ऑल आर ए, नहीं यहाँ पे देखो ना, पूरा पूरा बी ए है क्या? यहाँ पे देखो, नहीं नहीं, है नहीं। क्या वेन डायग्राम में? तो ये रॉन्ग हो जाएगा मैम। इवन सम वाला भी नहीं बैठेगा ना उसमें? सम वाला देखो यहाँ पे बोल बैठ सकता है, सम बी इज ए बैठेगा, राइट हो जाएगा। बैठेगा ना, चलेगा ठीक। हाँ राइट हो जाएगा, सम है ना, सम है ना कुछ। सम ए इज बी और बी इज ए दोनों भी बैठ हाँ जाएंगे ना? हाँ हाँ बैठेगा। चलो क्लियर क्वेश्चन है इसके ऊपर, रफ कर दूं? राइट डाउन नको करू सर. क्या हुआ सर? थोड़ा सा लिख लेने। हाँ हाँ, ये थर्ड वाला क्या था? ऑल, सर हमारा सिलॉक्स अभी कितना पेंडिंग है अभी भी? सिलॉक्स आज खत्म हो जाएगा। ओके। मुझे ओनली में और समझाना है, पहले आप ये लिख लो, मुझे ओनली ओनली में और समझाना है, ये आप इतना लिख लो, हो जाएगा तो मुझे बताओ। सिर्फ ओनली फ्यू लिख लो आप।
ओनली मत लिखो, ओनली अ फ्यू लिखो। ठीक है। झालं सर। ओके, बाकी लोगों का हो गया? यस सर। बाकी लोग का हो गया? रफ कर दूं मैं? रफ कर रहा हूं मैं, रफ कर दूं? हाँ हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी निकलेगी ओनली में, आप समझो। ओनली फ्यू में सिर्फ एक ही था, वो आपको ध्यान रखना था कि बड़ा हिस्सा छोटे में नहीं जाएगा और छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में आ सकता है, बस वही है ओनली फ्यू में। ओनली में थोड़े कॉन्सेप्ट है। ओनली में कॉन्सेप्ट क्या क्या देखो यहाँ पे देखो, ऑल सी बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी। हमने चेक किया कि पूरा का पूरा सी जो है बी में नहीं जा सकता, तो हमने रॉन्ग किया। क्लियर है हाँ स्टूडेंट्स? यस सर। और हाँ, देखो सर। यहाँ पे ये भी देखा था हमने, ऑल बी बीइंग सी इज पॉसिबल है क्या? नॉट No, पॉसिबल है। तो No. ये, हाँ, ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि ये बी जो है किसी घर में ना जाएगा ना किसी को अपने घर में आने देगा। सेम थिंग, ऑल ए बीइंग सी इज पॉसिबल है क्या? पूरा पूरा ए सी के अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। No. क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ऑलरेडी अंदर बी बैठा है जो किसी घर में जाता नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अगर मैं आपसे पूछूं चौथा नंबर कि नो सी इज बी, क्या ये राइट होगा कि रॉन्ग होगा? राइट होगा सर। राइट राइट होगा। क्यों राइट होगा पता है? क्योंकि नो और सी, भले ही मैंने इसमें बीच में क्रॉस नहीं मारा हो, फिर भी ये राइट होगा। क्यों? क्योंकि ओनली बी इज ए है और सी और ये ऑटोमेटिकली नो का रिलेशन बनाएगा। क्लियर है सबको? हाँ यस सर। सर। चलो, यही था कॉन्सेप्ट ओनली और ओनली फ्यू का। ठीक है, अभी क्वेश्चंस लेते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रफ कर रहा हूं मैं इसको, आपको लिखना है, सॉरी लिखना है, ये लिखना है क्या? हो गया। हो गया सबका? सर नहीं ऑल नहीं सी था आर सर। ए नहीं हो सकता? सॉरी, ऑल सी आर ए नहीं हो सकता? ऑल सी आर ए हो हो सकता सकता है ना, लिख लो यहाँ पे, ऑल सी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी में ये हो जाएगा हमारा राइट। पूरा का पूरा सी ए में जा सकता है, लेकिन एक बात बताओ ना, मैंने यही बोला है ओनली में कि बी जो है सी में नहीं जाएगा, बी जो है बाकी किसी में भी नहीं जाएगा, ना ही किसी को आ सकता, किसी घर अपने घर में आने देगा। बट ए का और सी का ऐसा कुछ बोला है कि ओनली का रिलेशन नहीं बोला है ना। तो ए जो है मतलब ए के घर में सी भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ए जो है वो किसी घर में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि बी यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर है सबको? तो अगर पॉसिबिलिटी ना हो तो मतलब सिर्फ ऐसे बोला हो ऑल सी आर ए 100%। ऑल सी आर ए, देखो अगर 100% बोलता है ऑल सी आर ए, तो आप मुझे देख के बताओ ना, क्या पूरा पूरा सी ए के अंदर है क्या? नहीं सर। नहीं। तो रॉन्ग हो जाएगा ना मैम 100% में। क्लियर हुआ सबको? सर स्टेटमेंट का क्या है इसका? स्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट लिखो। क्या था? ओनली ए इज बी, सम ए इज सी, इसका स्टेटमेंट था। हो गया सर। हो गया? सर रुको। हाँ हाँ, आराम से, कोई प्रॉब्लम। डन। हो गया सबका? यस। यस सर। चलिए,
देखो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट है ओनली फ्यू के बाद सम फ्यू, मतलब सम नॉट का है, वो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लूंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं, मैं टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं एक्चुअल। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट, कोई सॉल्व नहीं करेगा, मैं बताता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो। बताओ मैं यहाँ पे, यस सर। हाँ देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू मैनेजर इज सीईओ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, ओनली लिखा है और फ्यू लिखा है, तो मैनेजर का हिस्सा मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा और सीईओ का हिस्सा छोटा बनाऊंगा। तो मुझे, और ये मैं क्रॉस साइन रखूंगा क्योंकि मुझे इससे समझ में आएगा कि मैनेजर जो है वो सीईओ में नहीं जा सकता, बट सीईओ जो है मैनेजर में जा सकता। हमने यही सीखा था अभी ओनली फ्यू में। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे लिखा है सम सीईओ इज नॉट डायरेक्टर। देखो यहाँ पे सम और नॉट दोनों आया है, यहाँ पे बोल रहा है सम सीईओ इज नॉट डायरेक्टर, मतलब सीईओ का कुछ हिस्सा जो है वो डायरेक्टर नहीं है। सीईओ का कुछ हिस्सा क्या है, वो डायरेक्टर नहीं है। तो वेन डायग्राम ऐसे बनेगा कि मतलब ये जो हिस्सा है वो डायरेक्टर नहीं है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? हाँ यस सर। सम डायरेक्टर इज ऑफिसर, तो सम का रिलेशन करना है डायरेक्टर एंड ऑफिसर में। सबका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा कि कोई डाउट है किसी को वेन डायग्राम कैसे बना, कुछ ऐसा डाउट वो एक बताइए। न्यू मैनेजर और सीईओ, सीईओ वाला। सीईओ और डायरेक्टर वाला। मैनेजर और सीईओ। अनिकेत आप लेट ज्वाइन किए क्या? अनिकेत हाँ सर। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट देखो, पूरा कॉन्सेप्ट था इसका, थोड़ा जल्दी आया करो। देखो यहाँ पे ओनली अ फ्यू दिया रहेगा ना अनिकेत, यहाँ पे देखो ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है पता है? अगर बोला रहेगा ओनली अ फ्यू ए इज बी दिया, मतलब फ्यू मतलब क्या होता है अनिकेत बताओ? कुछ तो। हाँ, ओनली मतलब क्या होगा पता है क्या? उतना ही हिस्सा, मतलब ए जो है, ए का बड़ा हिस्सा का कुछ हिस्सा ही बी होगा, मतलब ये कुछ हिस्सा ही बी होगा, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू जब भी दिया होगा ना, तो आपको वेन डायग्राम ऐसे बनाना है, प्लस इसको क्रॉस मार्क करना है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ए जो है वो बी में नहीं जाएगा, बट बी जो है वो ए में जा सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ अनिकेत? ओके सर, थैंक यू। मतलब ए, अगर पॉसिबिलिटी आपसे कोई पूछे ना कि ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबिलिटी, तो आप सीधा रॉन्ग टिक करना, ठीक है। बट अगर आपको कोई पॉसिबिलिटी पूछे ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, हाँ, तभी आप क्या possibility। करोगे? राइट टिक Right। करोगे। क्लियर है? इतना ही ओनली फ्यू में। ओके हाँ सर। चलो वेन डायग्राम बनाता हूँ। वेन डायग्राम में किसी को प्रॉब्लम हुआ था क्या बनाते वक्त? समझ में नहीं आया ऐसा कुछ? नहीं। चलो फिर से अगर देखना चाहते हो फिर से देख लो।
ओनली अ फ्यू मैनेजर इज सीईओ, तो मैनेजर का हिस्सा मैं बड़ा बनाऊंगा, यहाँ पे मैनेजर का हिस्सा मैंने बड़ा बनाया है। ओनली अ फ्यू बोला है मतलब मैनेजर कुछ हिस्सा ही क्या है, वो सीईओ है। तो मैं क्या करूंगा, ओनली फ्यू जब भी आएगा ना तो मैं क्रॉस साइन करूंगा मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्यों करूंगा, क्योंकि इतना मुझे पता चलना चाहिए कि सम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कंफ्यूज होगा ना कभी कभी। देखो मैनेजर किया ऐसा, अगर बड़ा हिस्सा नहीं बनाया, ऐसा सीईओ भी बना दिया और ये क्रॉस नहीं मारा, तो क्या समझेगा मुझे कि सम का रिलेशन है। और सम में क्या होता है कि ऑल मैनेजर बिंग सी इज पॉसिबल, पॉसिबल हो जाएगा। ऑल सीईओ मैनेजर इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए मैनेजर का हिस्सा बड़ा बना के ये क्रॉस करूंगा, जिससे समझेगा कि ओनली फ्यू वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है सबको? यस। बाकी लोगों को डाउट है Okay, किसी sir. को? नहीं सर. No, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है सम सीईओ इज नॉट डायरेक्टर, मतलब सीईओ का कुछ हिस्सा, मतलब मान लो इतना हिस्सा क्या है, वो डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या करते आए, अगर आपके जगह पे सम के जगह पे नो दिया रहता, नो सीईओ इज डायरेक्टर, आप क्या करते पता है, आप सीईओ का डायरेक्ट पूरा का पूरा डायरेक्टर का नो का रिलेशन बनाते आए हो अभी तक। आप बनाते आए हो ना ऐसा, अगर नो लिखा रहेगा तो। यस। Yes, sir. हाँ, लेकिन यहाँ पे सम बोला है ना, यहाँ पे तो सम बोला है ना, तो आप कुछ हिस्सा ही करोगे डायरेक्टर का, जो है मतलब सीईओ का डायरेक्टर नहीं होगा। बाकी डायरेक्टर इधर आ सकता है सीईओ में, पॉसिबिलिटी में। समझ गए आप? Yes, sir. बाकी किसी को बाउंस हो रहा है ऐसा कुछ? सर पॉसिबिलिटी Okay. क्या बोला आपने? मैं बताता हूँ, पहले आप वेन डायग्राम देखिए। वेन डायग्राम क्लियर हो रहा है क्या सबको? यस सर। Yes, sir. हाँ, अभी देखो सम डायरेक्टर इज ऑफिसर, मतलब डायरेक्टर का कुछ हिस्सा क्या है, ऑफिसर है। किसी को ये वेन डायग्राम में किसी को किसी प्रकार का डाउट है क्या? आप पूछ लीजिए यार अभी, किसी को डाउट है? नो। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोलता है, सम मैनेजर इज नॉट डायरेक्टर। देखो सम भी आया है, नॉट भी आया है, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, सम नॉट वाला रूल फॉलो करोगे, बरोबर? Yes, sir. हाँ, अभी मुझे एक बात बताओ, ऑल मैनेजर बीइंग डायरेक्टर इज पॉसिबल। अब ऑल लगाओगे ना यहाँ पे, पॉसिबिलिटी चेक करना है तो सम नॉट जब भी आता है तो हम लोग क्या चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अगर हमारा पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है, राइट होता है, तो सम नॉट क्या होता है, रॉन्ग होता है। Wrong होता है. पॉसिबिलिटी हमारा रॉन्ग होता है तो सम नॉट क्या होता है, Right होता है. राइट होता है। यहाँ पे आपको पूछा है सम मैनेजर इज नॉट डायरेक्टर, यहाँ पे सम भी आया, नॉट भी आया, तो आपको सम नॉट का रूल फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो Yes, आप sir. क्या करोगे, ऑल का लेके आपको पॉसिबिलिटी में चेक करना है। तो यहाँ पे देखो ऑल मैनेजर, क्या डायरेक्टर पॉसिबल है? क्या ये Yes. पूरा का पूरा मैनेजर Yes, sir. क्या डायरेक्टर के No, अंदर जा sir. सकता है? Yes, यस yes. सर, यस सर। Yes, sir. अच्छा, कितने लोग यस बोल रहे हैं, कितने लोग नो बोल रहे हैं? नो सर। No, Yes. sir. No. ओके, सुप्रिया का नो आया, Yes. रेनू का नो आया, सिद्धार्थ का Sir, यस no. है। Yes. Yes, sir. Yes, No. sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes. बाकी Yes. विवेक का यस आया, डिम्पल का यस आया, सिमरन का यस आया। सिद्धार्थ यस। नो Okay. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. किसका नो आया? डिम्पल। डिम्पल का नो आया। चलो मैं बताता हूँ, जितने भी यस बताया ना सबका राइट है, जितने भी नो बताया उनका रॉन्ग है। देखो यहाँ Thank पे you, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ये देखो, यहाँ पे बोला है, हाँ यहाँ पे देखो, कौन ये ऊपर रफ कर दूं क्या, थोड़ा समझाने के लिए रफ कर दूं हाँ स्टेटमेंट? ठीक है सर। हाँ हाँ sir, हाँ sir. देखो यहाँ पे बहुत लोगों ने नो बोला ना, उनका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो बहुत लोगों ने नो क्यों बोला, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर ऐसा दिया होता ना, अगर ऐसा दिया तो मतलब नो सीईओ इज डायरेक्टर, मतलब पूरा का पूरा सीईओ क्या है, डायरेक्टर नहीं है। तभी अगर आपसे पूछा होता कि ऑल मैनेजर इज डायरेक्टर इज पॉसिबल, तो क्या पूरा का पूरा मैनेजर क्या डायरेक्टर के अंदर जा सकता है क्या? नो। नो। नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पूरा का पूरा सीईओ डायरेक्टर नहीं है। इसके लिए पूरा का पूरा मैनेजर अगर जाएगा तो सीईओ का कुछ हिस्सा डायरेक्टर के अंदर लेके जाएगा, जो रॉन्ग हो जाएगा, बरोबर? बट इधर देखो यहाँ पे इतना ही हिस्सा, सम हिस्सा डायरेक्टर नहीं है। अगर ये मैनेजर सीईओ का अगर इतना पार्ट भी अगर लेके जाता है ना, तो वो जा सकता है डायरेक्टर के अंदर।
हाँ समझ रहे हो क्या? सुप्रिया, डिम्पल एंड और किसने नो बोला था? सर मैंने। हाँ रोहित, यहाँ पे देखो क्लियर हो रहा है क्या? यहाँ पे समझो, यहाँ पे और इसमें क्या डिफरेंसेस है आपको पता चल रहा है? यस सर। आपकी आवाज से पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप जबरदस्ती यस बोल रहे हो। नहीं सर, समझ नहीं पता रहे चल रहा है ना? समझ रहे खुल के सर, बोलो, नहीं समझा तो क्लियर बताओ, 10 बार बताऊंगा। समझ रहे सर। थोड़ा जरा कंफ्यूजन हो रहा है। थोड़ा सर कंफ्यूजन है, मुझे वेरी नहीं गुड समझा। वेरी गुड। ऐसा सामने से बोलोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलो देखो यहाँ पे अच्छे समझाता हूँ। चलो हटा दो, अभी आप ना जीरो ब्लैंक हो जाओ। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे आज जितने लोगों ने नो बोला है वो ध्यान दो। यहाँ पे लिखा था ओनली अ फ्यू मैनेजर इज सीईओ, बरोबर? यहाँ पे कट हो गया। नो सम सीईओ इज नॉट डायरेक्टर था ना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नो सीईओ इज डायरेक्टर और सम डायरेक्टर इज ऑफिसर। ठीक है, जितने लोग ने नो बोला है ना सिर्फ वही आंसर करेंगे, रोहित, सुप्रिया, डिम्पल। ठीक है, आगे मुझे एक बात बताओ, अगर आपके कंक्लूजन में मान लो कंक्लूजन नंबर 1 दिया है, ठीक है, रोहित, सुप्रिया एंड डिम्पल, कितने लोग ध्यान देंगे? और किसी ने तो नो बोला था, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे। सर चलो यहाँ पे देखो, हाँ सर मैंने बोला था। सिमरन, उज्ज्वला, ठीक है। यहाँ पे देखो, यस यहाँ पे बोल रहा है सम मैनेजर इज नॉट डायरेक्टर। तो यहाँ पे देखो, ये भूल जाओ, ये वेन डायग्राम भूल जाओ, आप ये वेन डायग्राम पे आ जाओ। ये दोनों का डिफरेंस है, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। देखो सम और नॉट दोनों आ गया, बरोबर? तो आपको सम नॉट का रूल फॉलो करना है या नहीं करना है, आप पहले बताइए। करना है करना सर। है। रूल फॉलो करना करना है, है। क्योंकि सम नॉट आ गया तो आपको रूल फॉलो करना है। फिर आप हाँ। क्या करोगे, जैसे आप अभी तक करते आए हो सम नॉट के रूल में, वैसे ही आपको अभी भी करना है। आप क्या करोगे, ऑल मैनेजर, पूरा का पूरा मैनेजर क्या डायरेक्टर के अंदर जा सकता है क्या? ये वेन डायग्राम देख के बताओ, ये पूरा का पूरा मैनेजर नहीं क्या जा सकता। डायरेक्टर के अंदर नहीं जा जा सकता है क्या? नहीं जा जा सकता। नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पूरा का पूरा सीईओ डायरेक्टर नहीं है, पूरा का पूरा सीईओ क्या है? डायरेक्टर नहीं है। डायरेक्टर तो नहीं। अगर मैनेजर डायरेक्टर के अंदर जाएगा तो सीईओ का कुछ हिस्सा तो लेके जाएगा ना, हाँ यस सर। बरोबर? क्यों क्यों अगर नो होगा, क्यों रॉन्ग हो जाएगा ये ऊपर वाले केस में? रॉन्ग इसके लिए होगा क्योंकि पूरे का पूरा सीईओ डायरेक्टर नहीं है। बट यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला था कि सम सीईओ इज नॉट डायरेक्टर। यहाँ पे डिफरेंसेस समझो, पूरा का पूरा सीईओ में और कुछ सीईओ में। यहाँ का डिफरेंसेस ये है कि सीईओ का कुछ हिस्सा ही डायरेक्टर नहीं है। समझ रहे हो? यस सर समझा। तो एक बात बताओ, ये पूरा पूरा मैनेजर जाएगा अगर डायरेक्टर के अंदर, पॉसिबिलिटी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि इतना हिस्सा ही तो सी डायरेक्टर नहीं है ना, बाकी तो ये हिस्से में तो डायरेक्टर है ना, ये बाकी हिस्से में। यस सर। तो जब ये पूरा पूरा मैनेजर डायरेक्टर के अंदर जा सकता है, पॉसिबिलिटी राइट हो सकती है, तो सम नॉट क्या हो जाएगा? रॉन्ग। हो जाएगा। समझ गए? यस सर समझ गया। यस सर यस सर। दोनों Yes, का sir. डिफरेंसेस समझा आपको? क्या लेना है? यस हाँ। सर। किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है, पूछिए। नो नो क्लियर है? चलो अभी यहाँ पे देखो, ऑल ऑफिस कैन बी का मतलब क्या होता है ये बताइए। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, ठीक है? Possibility. हाँ, वर्ड्स चेंज किया, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी। यहाँ पे वर्ड्स को टेक्निकली घुमाया है। तो यहाँ पे देखो, ऑल ऑफिसर कैन बी मैनेजर, वो बोल रहा है पूरा का पूरा ऑफिसर क्या मैनेजर हो सकता है क्या? Yes, sir. पॉसिबिलिटी हो राइट सकता है, हो पॉसिबिलिटी सकता में है। राइट हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, अब सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे हम लोग। ये पूरा का पूरा ऑफिसर मैनेजर के अंदर पॉसिबिलिटी में जा सकता है, पूरा का पूरा डायरेक्टर मैनेजर के अंदर पॉसिबिलिटी में जा सकता है, पूरा का पूरा सीईओ मैनेजर के अंदर पॉसिबिलिटी में जा सकता है। बट एक बात बताओ, क्या मैनेजर सीईओ के अंदर जा सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। नहीं जा सकता, क्योंकि इन लोग का ओनली अ फ्यू का रिलेशन है। बट एक बात बताओ, क्या पूरा का पूरा मैनेजर डायरेक्टर के अंदर जा सकता है क्या? हाँ यस सर. सर। यस जा सर। सकता है।
पूरा का पूरा मैनेजर ऑफिसर के अंदर भी जा सकता Yes, है। sir. हाँ तो Yes. यहाँ से आपने क्या सीखा? आपने ये बात सीखी है कि जो बड़ा हिस्सा है ओनली फ्यू वाले में, वो छोटे हिस्से में नहीं जा सकता और छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में आ सकता। आपने यहाँ तक सीखा। कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। नो पक्का किसी को डाउट नहीं है? No, सर sir. सेकंड पॉसिबिलिटी सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं समझा? हाँ क्या नाम है सर? रोहित। हाँ सर देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑल ऑफिसर कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, बरोबर? वर्ड्स को घुमाया, ठीक है। ऑल ऑफिसर कैन बी मैनेजर, वो बोल रहा है क्या पूरा का पूरा ऑफिसर मैनेजर हो सकता है क्या? देखो ऑफिसर इधर है, मैनेजर इधर है। आप एक मुझे बात बताओ, क्या मैनेजर और ऑफिसर के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन है? नहीं नहीं है। क्या मैनेजर और डायरेक्टर के बीच में कहीं नो का रिलेशन है? नहीं नहीं है। तो ऑफिसर मैनेजर के अंदर आ सकता है। क्लियर? जब इसका नो के रिलेशन नहीं है तो ऑफिसर मैनेजर के अंदर आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता कि नो मैनेजर इज डायरेक्टर, अगर आपको क्वेश्चन में दिया होता नो मैनेजर इज डायरेक्टर, आप मुझे बात बताओ कि ऑल ऑफिसर कैन बी मैनेजर हो सकता है क्या? नहीं होता नहीं होगा ना, क्योंकि मैनेजर और डायरेक्टर का जब नो का रिलेशन है तो जब ऑफिसर भी ऑफिसर नहीं होगा। मैनेजर के अंदर जाएगा तो डायरेक्टर कुछ हिस्सा लेके जाएगा, हाँ तो कि रॉन्ग हो सकता है। क्लियर हुआ सबको? यस 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 Yes, sir. Some officer can be manager हो सकता है। सम ऑफिसर Manager. Can be manager. वही तो पूछा है ना, यही तो क्वेश्चन था ना, वो हो सकता है अगर ये हटा देंगे तो। Sir, ma'am, all manager can be officer. ऑल मैनेजर कैन बी Can ऑफिसर, be- पॉसिबल पॉसिबल। All ऑल director मैनेजर can कैन be बी CEO. डायरेक्टर इज पॉसिबल। सॉरी बोलिए। All director become CEO. ऑल डायरेक्टर बिकम CEO. पॉसिबल। Possible. पॉसिबल है Sir, all director become CEO कैसे possible रहेगा? पॉसिबल है। कुछ No हिस्सा नहीं है ना। का relation देखो है। मैं बना के दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, बना के अच्छा दिखाता हूँ। अच्छा ऑल अच्छा अच्छा डायरेक्ट CEO का, हाँ सर समझ कुछ गया हिस्सा ही समझ नहीं है गया। ना। हाँ हाँ वही, हाँ कुछ हाँ, हिस्सा यानी कि ठीक है। CEO के अंदर डायरेक्टर आ सकता है लेकिन जा डायरेक्टर के सकता अंदर है, CEO नहीं हाँ आएगा। डायरेक्टर के, हाँ बरोबर। No का relation है ना, पर सर नहीं, नो some का कुछ का रिलेशन है ना मैम। यहाँ पे देखो नो का कुछ का रिलेशन है। यहाँ पे डायरेक्टर ले लो, यहाँ पे ऐसा हो गया, ये क्रॉस कर दो, हो गया ना कुछ का रिलेशन बन रहा है ना वैसे भी। हाँ अगर सर ऑल सीईओ डायरेक्टर में नहीं जा सकता, बरोबर ना? ऑल सीईओ डायरेक्टर में नहीं जा डायरेक्टर में नहीं सकता, जा सकता। नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये जाएगा तो ये हिस्सा लेके जाएगा। हाँ क्लियर है? कॉन्सेप्ट सर क्लियर हुआ इसका सबको? Venn diagram कैसे Yes, sir. बनाएंगे? ऐसा किसका वेन डायग्राम मैम? डायरेक्टर CEO में आएगा वो वाला पॉसिबिलिटी का। ये बना है ना मैंने, ये देखो ना डायरेक्टर इधर है, ये मैंने बना है यहाँ पे, देखो क्रॉस करके सीईओ बन रहा है। यही हिस्सा है ना सीईओ का, कुछ हिस्सा बोला है ना। कुछ हिस्से में हाँ कोई सर। प्रॉब्लम नहीं होता, ऑल में प्रॉब्लम होता है। क्लियर हुआ सबको? यस Yes, सर। sir. yes, रफ कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। Yes, sir. रॉ लिखना बाकी है सर। नहीं ये सिर्फ रहने दो, कॉन्सेप्ट के लिए था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं तो आप लिखते जाओ, ठीक है? रफ कर दूं? ओके सर। साथ में आप भी लिखिए, लिखना है सर। ओनली अ फ्यू ट्राइंगल इज अ स्क्वायर। हाँ लिखिए साथ में, स्टेटमेंट है ये, ओनली अ फ्यू ट्राइंगल इज अ स्क्वायर, सम स्क्वायर is not a circle, no circle square। कंफ्यूजन है। all circle can be triangle। No circle is सर वो स्फीयर है ना? हाँ हाँ triangle is not square।
चलो सॉल्व करके बताओ। नो सर्कल इज स्क्वायर, स्क्वायर। हाँ, SPHERE। सर हो गया, हो गया? क्या आंसर आया आपका? दोनों करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, वेरी गुड। बाकी लोग का देखते हैं। Only two follows. ओनली टू फॉलो, अक्षय बोल रहे हो आप? हाँ। ओके, ओनली टू फॉलो, देखते हैं। वो दोनों करेक्ट किसका आया था, क्या नाम है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। यस सर, दोनों करेक्ट follow आएगा। है। ओके, अरशद का दोनों करेक्ट है। डिम्पल, क्या आपका आंसर है? दोनों राइट है। दोनों राइट आ रहा है, अच्छा। हाँ। बाकी लोगों का आंसर आया नहीं आया? सर ओनली फर्स्ट राइट है। रेणु का ओनली फर्स्ट राइट आ रहा, मतलब आपके आंसर ऊपर नीचे हो रहे हैं, चेक करते हैं। चलो, बाकी लोगों का हो गया, सॉल्व करें इसको। यस सर। सर बहुत चलो मैं बताऊं यहाँ पे, हाँ, both follow sir. बहुत फॉलो हो रहा है। ओके ओके, Yes. देखते हैं। देखो यहाँ पे सभी लोग ध्यान दें। ओनली अ फ्यू ट्राइंगल इज स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल का बड़ा हिस्सा बनाओगे, बरोबर। और क्या है, स्क्वायर है। और ओनली अ फ्यू दिया है, तो आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे क्रॉस करना होगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ओनली फ्यू वाला है, बरोबर। सम स्क्वायर इज नॉट सर्कल, तो स्क्वायर का कुछ हिस्सा क्या है, वो सर्कल नहीं है। और यहाँ पे बोल रहा है नो सर्कल इज स्क्वायर, तो यहाँ पे सर्कल स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था। हाँ यस सर। यस सर। सर, यस। ओके, किसी का मिस्टेक हुआ है वेन डायग्राम बनाते हुए? ऐसा राइट हुआ है, डायग्राम बराबर है। डायग्राम बराबर है। चलो यहाँ पे देखते हैं। ऑल सर्कल कैन बी का मतलब पॉसिबिलिटी, बरोबर। तो ऑल सर्कल कैन बी ट्राइंगल, वो बोल रहा है क्या पूरा का पूरा सर्कल ट्राइंगल के अंदर आ सकता है क्या? देखो, सर्कल यहाँ पे है, ट्राइंगल यहाँ पे है, और सर्कल और ट्राइंगल में कहीं पे भी नो का रिलेशन है क्या? नहीं है। नहीं। नहीं है। तो जा सकता है। सर्कल पूरा पूरा ट्राइंगल के अंदर जा सकता है, ये हमारा हो जाएगा राइट। राइट। यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सम ट्राइंगल इज नॉट स्क्वायर, सम भी आया, नॉट भी आया, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे सम नॉट का रूल फॉलो होगा या नहीं होगा? होगा। फॉलो होगा सर। Yes sir. पहले पॉसिबिलिटी हाँ, लिखेंगे। पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ऑल लगा देते हैं यहाँ पे, तो चेक करो ऑल ट्राइंगल क्या स्क्वायर के अंदर जा सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा ट्राइंगल क्या स्क्वायर के अंदर जा सकता है क्या पॉसिबिलिटी नहीं। में? नहीं जाएगा, No. क्योंकि ये बड़ा हिस्सा है ना। और जब पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है तो सम नोट क्या होता है, राइट होता है। राइट। तो जिसका बोथ Both आंसर राइट follow. था वो करेक्ट है। यस सर। समझ में आया कैसे बना? किसी को डाउट? काय? हाँ बोलिए रोहित। नहीं सर। ओके, किसी को डाउट है इसमें? ओके, रफ कर दूं? यस। Yes sir. ओके, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं।
क्योंकि सम नॉट वाले रखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा सर। यहाँ एग्जाम में ऐसे ही आएंगे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं रहता सम नॉट का। वेटेज कितना होता रहेगा इसका CHSL के लिए? CHSL के लिए CHSL के लिए 2-3 मार्क्स के लिए आता है, वो भी इतना ओनली फ्यू वाले कॉन्सेप्ट भी नहीं आते, इजी आते। ये बैंकिंग में थोड़ा टफ आता है रीजनिंग। 2-3 श्योर है सर? हाँ 2-3 मार्क्स के लिए। हाँ 2-3 मार्क्स के लिए श्योर आता रहेगा ना? हाँ श्योर। और बैंकिंग के लिए आता, बैंकिंग के लिए 5 मार्क, अगर आया तो सीधा 5 मार्क, 3 से 5 मार्क। और बैंकिंग में थोड़ा टफ आता है, बाकी CHSL और CGL के लिए थोड़ा इजी आता है ये। चलो लिख लो यहाँ पे स्टेटमेंट। टफ मतलब यही लेवल रहता है, इससे कम लेवल जो रहता है वो CHSL और CGL में आता है। ऑल डिजिट हाँ symbols only a few symbols are integers, all integers Sir, only a few symbols are integers। सॉल्व करिए इसे। तो ऑल इंटीजर 9x नंबर का है क्या कहाँ पे? ऑल इंटीजर्स आर नंबर, 9x नहीं है सर, वो आर नंबर है वो। हो गया सर? हो गया। हाँ हो गया। ओके क्या आंसर है सिद्धार्थ? फर्स्ट वन फॉलो, सेकंड अनफॉलो। फर्स्ट फॉलो, सेकंड नॉट फॉलो। हाँ ओके बाकी लोग का देखते हैं। फर्स्ट राइट। हो गया सर। डिम्पल क्या आंसर है? फर्स्ट राइट है। ओके सुप्रिया मैम क्या आंसर है आपका? फर्स्ट रॉन्ग हो गया और सेकंड करेक्ट हो गया। ओके मतलब आप कुछ आंसर मिसमैच हो रहा है। चलो देखते हैं बाकी लोगों का। बाकी लोगों का क्या आंसर है? तो मेरा दोनों करेक्ट है। दोनों मतलब का आंसर मिसमैच हो रहा है। चलो देखते हैं इसको। हाँ सर, मेरा भी दोनों करेक्ट आ रहे। दोनों करेक्ट आ रहेगा। चलो बाकी लोग का हो गया। बनाओ, मैं इसको पूरा। रफ करूँ, इसको ये करूँ, बताऊं? हाँ सर बताओ। देखो यहाँ पे ऑल डिजिट्स आर सिंबल्स दिया है, तो ऑल डी आर एस, ओनली अ फ्यू एस आर आई। तो ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट आ गया एस और आई में, मैंने ये क्रॉस कर दिया। बरोबर? यस सर। ऑल इंटीजर्स आर नंबर, ये पूरा का पूरा इंटीजर्स क्या है? वो नंबर्स है। नंबर। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम इंटीजर्स कैन बी डिजिट। ये बोल रहा है कुछ इंटीजर्स क्या डिजिट हो सकता है क्या? देखो यहाँ पे इंटीजर्स यहाँ पे है, डिजिट यहाँ पे है, और कहीं पे भी इंटीजर्स और डिजिट में नो का रिलेशन है क्या? नहीं है सर। नहीं है। तो यस हो नहीं सकता क्या पॉसिबिलिटी में? हो सकते है सर। यस हो सकता है। यहाँ पे इंटीजर सम का रिलेशन डी के साथ बना सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं है,
और दूसरी बात एस और आई में भी कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। इसको किसी को डाउट इसमें, किसी को डाउट है इसमें पहले वाले कंक्लूजन में? नो। No. ठीक है। सम नंबर इज नॉट सिंबल्स, सम आ गया, नॉट आ Not गया, be- सम नॉट का रूल All- फॉलो होगा, बरोबर। Yes, sir. तो हम लोग पॉसिबिलिटी से पहले चेक करेंगे, क्या ऑल नंबर्स क्या सिंबल्स के अंदर आ सकता है क्या? क्या पूरा का नहीं। पूरा नंबर नहीं। सिंबल्स के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। नहीं, आ सकता है ना पॉसिबिलिटी में पूरे के पूरे नंबर सर? Integer. मैंने क्या बोला था कि जो सिंबल्स है ना, हाँ ये देखो ना, सिंबल्स जो है नंबर के अंदर नहीं जा सकता, मैंने बताया था ना, बड़ा हिस्सा जो होता है ये सिंबल से, ये नंबर से, फॉर एग्जांपल, और ये सम नॉट है, तो मैंने बताया था ना, हाँ सर, तो सर, सिंबल्स नंबर के अंदर नहीं जा सकता, बट नंबर सिंबल्स के अंदर आ सकता है ना। हाँ सर, हाँ सर। तो नंबर, ऑल नंबर बीइंग सिंबल इज पॉसिबिलिटी, क्या हो जाएगा? पॉसिबिलिटी हमारा क्या हो गया? अगर राइट होता है तो सम नॉट क्या होता है? रॉन्ग होता है ना। क्या समझ रहे हो कि नहीं आप? हाँ सर, समझा हाँ सर, समझा सर। यहाँ पे बोल रहे हैं ऑल नंबर बीइंग सिंबल इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी हो रही है तो सम नॉट क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। तो ओनली वन फॉलो, जिसने बोला था उनका आंसर करेक्ट है। मैंने बताया था ना कि ओनली फ्यू आया तो बड़ा हिस्सा छोटे में नहीं जाएगा, बट छोटा हिस्सा बड़े में आ सकता है ना। यस सर, यस। तो वही बात है, मैं- नंबर तो छोटा हिस्सा है ना। हाँ सर, मेरी पॉसिबिलिटी राइट हुई थी, लेकिन मैंने सम नॉट रॉन्ग करना भूल गया था। हाँ क्योंकि सम नॉट है ना सर, इसलिए मैं आपको जब भी सम नॉट दिखता है ना, तो मैं आपको याद दिलाने के लिए बार बार बोलता हूँ कि सम नॉट का रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा, इससे जानबूझ के बोलता हूँ कि आपके माइंड में छप जाए पूरा। यस सर। चलिए, बाकी लोगों को क्लियर हुआ है सब? रूल भी अपन नॉर्मली Sir, some- सेंटेंस देख के भी कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है ना। हाँ सिद्धार्थ, क्या बोल रहे हो आप? जो अपना पॉसिबिलिटी वाला रूल है उसके बिना भी सिर्फ सेंटेंस देख के भी कर सकते हैं ना, ऐसा भी सिर्फ सेंटेंस समझ के भी कर सकते हैं। मतलब समझा नहीं, मतलब कैसे समझ के, मतलब समझा नहीं। अपना सेंटेंस है सेकंड वाला, सम नंबर इज नॉट सिंबल। हाँ, तो इसमें क्या करना है? अप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना, अपन अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आवाज आपकी ब्रेक हो रही, मतलब क्या, मतलब अपने हिसाब से क्या करना चाहते हो? सर डायरेक्टली पॉसिबिलिटी चेक नहीं डायरेक्टली करके क्वेश्चन बोल रहा पढ़ा विदाउट कर पॉसिबिलिटी निकाले हम लोग सेंटेंस को समझ के भी कर सकते हैं ना, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ सर। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसा करो, या तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सम नंबर इज नॉट सिंबल, तो मतलब कुछ नंबर सिंबल्स नहीं है, तो आप देख सकते हो कुछ नंबर सिंबल्स नहीं है, तो ये थोड़ा सा 100% है ही आपको, नहीं वो देख के। हाँ, हाँ देख के कर सकते हो, लेकिन ये ऑल वाला जो मैंने बताया ना, ये आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा, गारंटी ले लो। ये क्यों? क्योंकि ये मतलब ये प्रॉपर बताता हूँ मैं कि ऑल मतलब ये प्रूव किया हुआ है, और सम नॉट का कभी देख के कभी कभी रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत इजी वेन डायग्राम था, ये बड़ा वेन डायग्राम आ गया ना, कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैं ऑल का पढ़ाता हूँ कि ऑल वाला करोगे ना 100% करेक्ट रहोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले। यस सर। किसी को डाउट नहीं है इसमें, कुछ पूछना है? रफ कर दूं? लिख के हो गया सबका? हाँ हाँ सर। सर। हाँ। The second statement क्या लिखा है? Only a few. Only a few grapes are apple. Only a few Okay. apricots are apple. Some grapes are not banana. All grapes are apricots. Some apricots are not
ग्रेप्स। चलिए इसको सॉल्व करिए। अगर जिसने ये आंसर प्रॉपर दे दिया ना, मैं समझ जाऊंगा उसका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है। देखते हैं किसका किसका कॉन्सेप्ट बट क्लियर आंसर है। देना भी मना करना। हाँ, आंसर मत दीजिए, अपने अपने बुक में लिखिए, नहीं तो एक ने बताया सब उसको कॉपी कर लेंगे, बरोबर ना? सही बोले सर। लेकिन उसका उसमें लॉस है ना, वो खुद से चीटिंग करेगा फिर। हो गया सर। सिद्धार्थ आंसर मत बताना। ऑलराइट। हो गया सर। ओके पूर्व, आंसर मत शो करो। एक बार आपका हो जाएगा सबका तो बताइए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। यस सर। हो गया? ओके वेरी गुड। यस सर, हो गया। हो गया सर। मतलब ऑलमोस्ट सबका हो गया, मैं सॉल्व करूं? यस सर। चलो हो गया सबका, पक्का हो गया? हाँ हो गया, हो यस गया। सर। चलिए अब मैं ना 1 बाय 1 सबको पूछूंगा, मुझे बताइए। अक्षय, हाँ, क्या आंसर आया? ओनली सेकंड फॉलो। एक मिनट। ओनली 1, ओनली 2, बोथ, आइदर और, नाइदर नॉर। ठीक है अक्षय, ओनली सेकंड फॉलो। चलो और पूर्व? सर आइदर आया। आइदर आया, पूर्व आइदर और, ठीक है। रेडमी क्या आया? सर नाइदर नॉर आया। नाइदर नॉर आया। हाँ मेरा Redmi। नाम उज्ज्वला है सर, वो मेरा नेटवर्क गया था तो। ओके उज्ज्वला, ठीक है उज्ज्वला। अक्षता, क्या आंसर आया? चलो अक्षता को बात नहीं करनी है। अनिकेत, क्या आंसर हाँ आया? सर, क्या आंसर आया अनिकेत? दोनों भी नहीं फॉलो हो रहे। दोनों भी फॉलो नहीं हो रहे, तो कौन सा आंसर आप टिक करोगे? नाइदर। नाइदर नॉर। अक्षय क्या? अनिकेत, ठीक है। चलो नाइदर नॉर वाले कितने लोग हैं बताइए, नाइदर नॉर वाले नाम बताइए। मोमीन। मोमिन, ओके। और नीता। नीता, नाइदर नॉर। और कौन है? बस इतने लोग ही नाइदर नॉर में? उज्ज्वला, अनिकेत, मोमिन, नीता, बस इतने लोग ही है? सिमरन। सिमरन। और कौन है नाइदर नॉर में? बस, बाकी लोग का आंसर ये 4 ऑप्शन में से आया, बरोबर? यस सर। ओके चलो अभी भांडा फोड़ता है, अभी भांडा फूट जाएगा। चलो स्टेटमेंट बताइए, स्टेटमेंट बताइए। Only a few grapes are apple. few grapes आर एप्पल। ओके चलिए आगे बढ़िए। Only a Only few a few apricots apricots are are apple. apple. ओनली फ्यू एप्रिकोट्स आर एप्पल। Apple. एप्रिकोट्स पहले है ना? Yes sir. हाँ, ओनली फ्यू एप्रिकोट्स आर एप्पल, ठीक है। और क्या था? Some grapes are not banana. सम ग्रेप्स आर नॉट Banana. बनाना। सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था? Yes. ठीक है। अब देखो पहला आंसर चेक करते हैं। सबका वेन डायग्राम ऐसे ही बना था ना? कोई किसी का sir. अलग बना कुछ? Sir, apricot और apple में भी no कलर। यस सर।
नहीं, apricot एप्रिकॉट और एप्पल के बीच में ओनली फ्यू का Only few. ओनली Okay, ओनली okay. फ्यू था ना। हाँ 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 हाँ, ठीक। हाँ, चलो यहाँ पे देखो, ऑल ग्रेप्स आर एप्रिकॉट, ये बोल रहा है पूरा का पूरा ग्रेप्स क्या है, एप्रिकॉट है। देखो एप्रिकॉट कहाँ पे है, यहाँ पे है, ग्रेप्स यहाँ पे, क्या ऑल ग्रेप्स एप्रिकॉट के अंदर है क्या? नहीं नहीं सर हाँ बोलिए मोमिन। आई लाइक टू चेंज माय आंसर। हाँ मोमिन बताइए आपका क्या आंसर है? आइदर और। आइदर और। चलो मोमिन यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, सबको चांस देता हूँ मैं। चलो पक्का ना 100% चेंज करना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना ना अभी? नहीं सर, नहीं सर, ठीक है पक्का। चलो चलो। देखो यहाँ पे बोल रहा है ऑल ग्रेप्स आर एप्रिकॉट, तो पूरा का पूरा ग्रेप्स क्या एप्रिकॉट के अंदर है क्या? नहीं नहीं, तो ये हो गया रॉन्ग। सेकंड देखो, सम एप्रिकॉट आर नॉट ग्रेप्स, सम भी आया नॉट भी आया, क्या सम नॉट का रूल फॉलो होगा? हाँ होगा। हाँ ओके, तो मुझे बताओ ऑल एप्रिकॉट क्या ग्रेप्स के अंदर आ सकता है क्या? ऑल एप्रिकॉट क्या ग्रेप्स के अंदर आ सकता है क्या? नहीं आ सर, सकता है, नो आ सकता है, किसने बोला आ नहीं आ सकता है, आ सकता? सकता है। आ सकते हैं। आ सकता है आ सर। सकता है, सकता क्योंकि है। देखो एप्रिकॉट ग्रेप्स के अंदर आ सकता है, तो ये एप्पल का कुछ हिस्सा ग्रेप्स के अंदर लेके जाएगा। बट एक बात बताओ, एप्पल तो छोटा है ना ग्रेप्स से, तो ये जा सकता है इसमें, यस सर। पूरा पूरा एप्रिकॉट तो ग्रेप्स के अंदर आ सकता है। और जब पॉसिबिलिटी राइट होती है तो सम नॉट हमारा क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। यस अब राइट। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, हाँ ये तो ओनली वाले, ओनली वन वाले, ओनली टू वाले, बोथ वाले तो निकल गए। अब बच्चे आइदर और नाइदर नॉर वाले। मोमिन ने तो बहुत बड़ा धोखा दे दिया। हाँ मोमिन सही होके गलत हो गया। चलो यहाँ पे देख लेते। चलो देखो यहाँ पे आइदर और का रूल क्या कहता है, मैं आपको पूरा रूल समझाऊंगा। पहला, सर आपने बोला था ऑल और नो आएगा, नॉट वेरी आएगा गुड, तो वेरी गुड, कैंसिल। वेरी गुड, वही बोल रहा हूँ मोमिन ने मोमिन ने पूरा ये कर दिया। चलो देखो यहाँ पे, और तो इधर का रूल क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। क्या ग्रेप्स यहाँ पे है, ग्रेप्स यहाँ पे है, सेम है। एप्रिकॉट यहाँ पे, एप्रिकॉट, तो सब्जेक्ट तो सेम हो गया, पहला रूल फॉलो हो गया। सेकंड रूल बोल रहा है कि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए। क्या ये सेकंड रूल फॉलो कर रहा है क्या? हाँ यस सर। तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि अगर ऑल और नो अगर आया, इसको छोड़ के बाकी सब किधर जाएगा? नीदर। आइदर और में जाता है, और नो किधर जाता है? नीदर नॉर में जाता है। मैंने बताया था ना, हाँ यहाँ पे देखो स्टार्टिंग ऑल आ गया, नो आना चाहिए ना सम और सर। नॉट भी आ गया। हाँ स्टार्टिंग में नो आना चाहिए ना। हाँ नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मैंने बताया था, नहीं 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 नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, और नीता ने मुझे पूछा भी था कि ऑल और नो आया तो नीदर नॉर में जाएगा। अगर ऑल के जगह पे सम नॉट भी आ गया, नो के जगह पे सम नॉट भी आ गया, तो भी ये ऑल के साथ है, इसके लिए वो नीदर नॉर में जाएगा। ये मैंने बताया था, मुझे याद है अच्छे से। सम नॉट का नहीं बताया हमें था। याद नहीं है इसलिए। ये मैंने सब, हाँ, नीता सर, मैंने सम नॉट बताया का था नहीं कि नहीं? नेगेटिव स्टेटमेंट बोला था, नेगेटिव स्टेटमेंट बोला था, याद है। नीता ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, अगर सम नॉट आया तो। नीता मैंने बताया था कि नहीं? हाँ सर। नहीं सर, नहीं बताया था। एक But मैंने पॉजिटिव सिर्फ सर, ऑल यहाँ और पे नो गलती हो गई। एक्सेप्शन बताया था, ऑल नो एक्सेप्शन बताया था बस। नहीं, हाँ, मैंने ऑल और नो बताया था, और सम भी ऐड किया था, यहाँ पे सम नॉट भी बोला था। यहाँ पे मैंने ऐसे चेंज कर करके बताया था। नहीं सर, सम नहीं बताया था। जान दो अरे सर, नहीं। अच्छा हुआ यहीं पे गलती हो गई। सम नॉट बताया था, मुझे अच्छे एक से याद है। पॉजिटिव और नीता को, नेगेटिव भी बोला था सर, हाँ हाँ वही तो, देखो ना, ये पॉजिटिव है, ये और एक नेगेटिव है। नेगेटिव है। हाँ सर बस हमको 4 लगा रूल सर टोटल। स्टार्टिंग में हाँ सर, नहीं मुझे होना लगा, चाहिए। मुझे भी वही लगा कि स्टार्टिंग में नो होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ऑल आया तो ये हाँ। पॉजिटिव हो गया, ये आया, इसके साथ नो आया या सम नॉट भी आया ना, तो सीधा नीदर नॉर में जाएगा। और नीता ने करेक्ट किया आंसर, और नीता ने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर, मुझे अच्छे से याद है। नीता मैम बताइए, क्या आपने ये पूछा था ना, सम नॉट नीचे आया तो? हाँ सर पूछे तो मैं। बस अब बताओ, मेरे को गलत साबित कर दिया लोगों ने। अरे नहीं सर, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है, लेकिन समझ गए ना? हाँ हाँ सर, हाँ समझा सर, इधर ही मोमिन गलत हो तुम गया तो फंस सर। गए। हाँ, करेक्ट करके सर। रॉन्ग अच्छा कर है ना, दिया। एक वजह से डाउट क्लियर हो गया कितने लोग का। चलो चलो, थैंक्स अच्छा मोमिन। चलो सबको क्लियर हुआ? आंसर सर आइदर आएगा हाँ ना? बोलिए अनिकेत। लड़ा रहा है। हाँ आंसर सर डायग्राम फिर से बनाइए तो। कौन सा, ये क्या बना हुआ मैम, देखिए ये वाला नीता मैम बना हुआ है यहाँ पे वेन डायग्राम, बोलिए। फिर से बनाइए, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ। आपका आंसर फिर कैसे राइट आ गया? नेदर नेदर नॉर आया सर, लेकिन थोड़ा
मुझे आपका गलत लग रहा है। मुझे मेरा गलत लग रहा है क्या? अच्छा बोलो, स्टेटमेंट बोलो। Only a few grapes are apple. ठीक है, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर एप्पल, ओनली फ्यू ग्रेप्स आर एप्पल। देखो यहाँ पे तो मैंने ग्रेप्स को ना बड़ा बनाया और एप्पल को छोटा बना दिया और यहाँ पे कट मार्क कर दिया, जिससे ग्रेप्स और एप्पल के बीच ओनली फ्यू का रिलेशन आ गया। चलो आगे बढ़ो। सिमरन प्लीज म्यूट करो ना, आपका इधर आवाज आ रहा है। हाँ अनीता बोलो। Only a few apricots are apple. ओनली अ फ्यू एप्रिकेट्स आर एप्पल है ना, तो एप्रिकेट का हिस्सा मैं बड़ा बनाऊंगा। एप्रिकेट का हिस्सा क्या करूंगा? बड़ा बनाऊंगा एप्पल के सामने। सर अभी हाँ सर, ऐसे ही मेरा आया था, लेकिन बाद में आप कैसा बनाए थे पता है? हाँ। पहले एप्रिकेट्स लिखे थे, फिर एप्पल लिखे थे। नहीं मैम, मैंने यही लिखा था मैम, पहला नहीं देखो मैम, मुझे याद है। और ये फ्यू कुछ तो था, बनाना, यहाँ पे बनाना था। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया था, यहाँ पे लिखा था कि ऑल ग्रेप्स आर, नहीं यहाँ पे सम एप्रिकेट्स इज नॉट ग्रेप्स। तो मैंने ये समझाने के लिए बताया था कि ऑल एप्रिकेट्स मीनिंग ग्रेप्स इज पॉसिबल। और मैंने ये भी बोला था कि एप्रिकेट एप्पल का कुछ हिस्सा ग्रेप्स में लेके जाएगा, लेकिन एप्पल ग्रेप्स में छोटा हिस्सा तो जा सकता है। ये मैंने वेन डायग्राम प्रॉपर बनाया था, ये मैंने समझाते हुए भी समझाया था, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहेगा। ये मैंने बोला था ना स्टूडेंट्स कि जब एप्रिकेट्स ग्रेप्स में जाएगा तो एप्पल का भी कुछ हिस्सा लेके जाएगा, जो एप्पल जो है ग्रेप्स का छोटा हिस्सा है, तो ये जा सकता है कि नहीं? मैंने बताया था कि नहीं है? हाँ बोला था। हाँ, तो ये मेरा वेन डायग्राम मैडम गलत नहीं हुआ था। चलो ठीक है, आपने, चलो ठीक है, जाने दो सर। शायद मैं शॉर्टकट में लिखी हूँ ना, तो शायद मैं ही गलत हो गई फिर। नहीं, लेकिन वो चेक कर लेना चाहिए। आपने तो मेरे को गलत साबित कर दिया। कोई बात नहीं, चलो जाने दो। चलो ठीक है नीता। हाँ सर ऐसा मत बोलिए, मैं अपना कंफ्यूज थोड़ा करना चाहती थी। अरे मैम ऐसा कुछ नहीं, मैं बदनाम थोड़ी ना हो गया मैं। चलो ठीक है मैम, मैं मजाक करता है तो थोड़ा क्लास में फन रहेगा ना, तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। चलो सर। हाँ बोलिए निखिल। सर अगर उधर ओनली फ्यू एप्पल्स आर एप्रिकॉट्स ऐसा है तो फिर वो एप्पल बड़ा आएगा ना? एप्पल को फिर क्या कर दो पता है क्या? एप्पल को बड़ा कर दो और एप्रिकेट्स को छोटा ले लो। तो इससे फायदा क्या पता है? इसका फायदा क्या है आपको? इससे ये समझ में आएगा कि एप्पल एप्रिकॉट्स में नहीं जाएगा और एप्रिकॉट्स एप्पल में जा सकता है, क्योंकि छोटा हिस्सा है। समझ गए? ओके सर। ग्रेप्स एप्रिकॉट में नहीं जाएगा, ये आपको समझ में आता है। अगर आपको बड़ा बनाना है, ओनली अ फ्यू लिखा रहेगा ना, ओनली अ फ्यू के बाद जो नाम दिया है उस हिस्से को बड़ा बना दो, उसके बाद वाले हिस्से को छोटा बनाओ। जैसे यहाँ पे दिया था ओनली अ फ्यू ग्रेप्स आर एप्पल, तो मैंने क्या किया? ग्रेप्स का हिस्सा बड़ा बनाया, एप्पल का हिस्सा छोटा बनाया। और यहाँ पे लिखा था उसके बाद ओनली अ फ्यू एप्रिकॉट्स आर एप्पल, तो मैंने क्या किया था? एप्रिकॉट्स का हिस्सा बड़ा बनाया था और मैंने क्रॉस किया था इधर। इससे मुझे क्या समझेगा पता है? ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया कि एप्रिकॉट्स जो है वो एप्पल में नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, बट एप्पल एप्रिकॉट्स में जा सकता है। और यहाँ पे मैंने बड़ा क्यों बनाया ग्रेप्स को? ये मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि ग्रेप्स जो है वो एप्पल के अंदर नहीं जाएगा, बट एप्पल ग्रेप्स के अंदर आ सकता है। क्लियर है सबको? हाँ सर। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बनाओगे ना ओनली फ्यू वाला, तो बड़ा छोटा बना के देखो, क्योंकि आपको इजीली क्लिक हो जाएगा आंसर क्लिक करने में। चलो मैं रफ कर दूं इसको। उज्ज्वला, अनिकेत, नीता मैम और सिमरन, वेरी गुड। मोमिन थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, लेकिन ठीक है, चलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। यस सर। चलो इसको रफ कर दूं। यस सर, हो गया। आज हम लोग सिर्फ सिलॉक से करेंगे, पूरा प्रैक्टिस कर डालते हैं। मिक्स क्वेश्चन, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है, सिर्फ मिक्स क्वेश्चन लेते हैं अभी। और मैं टेस्ट सीरीज से ही सारे क्वेश्चन ले रहा हूँ, जिससे आपको और इजी गिरेगा एग्जाम का भी। क्वेश्चन मैं बोलूं? बोलिए सर। सम टैक्सेस हैव हॉर्न्स। एक मिनट। मैम इंक आप खाना खा लो। हाँ बोलिए। सम टैक्सी हैव हॉर्न्स।
Some taxis have lights. Conclusion. 1. Every taxi has either horn or light. पॉसिबिलिटी वाला कंक्लूजन है ना सर? हाँ हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी. Some taxi have neither light nor horn. Some taxi has Neither light nor horn. देखो यहाँ पे सम टैक्सी हैज हॉर्न. ठीक है, हम लोग क्या नॉर्मल बनाएंगे? सम टैक्सी हैज हॉर्न. चार है, क्लास का चार नोट्स का है क्या? कंक्लूजन है सर. ये नहीं सर, क्लास के आर नोट्स एस है क्या? अग्रवाल का है, आर एस अग्रवाल. हाँ, तीसरा बताओ. Some taxis have horns as well as lights. सम टैक्सी Have horns as well as lights. एज वेल एज लाइट. ठीक है, No और taxi बताइए. has horn नो टैक्सी हैज. as well as light. ठीक है, यहाँ पे देखो सम टैक्सी हैव हॉर्न. ठीक है, सम टैक्सी हॉर्न बना दो, सम का रिलेशन आ गया. सम टैक्सी हैज लाइट. सम टैक्सी हैज लाइट. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे भी नो का रिलेशन आ रहा है क्या? तो नो वाले जितने भी रहेंगे ना ऑटोमेटिकली कैंसिल करना है. पहला देखो, नो टैक्सी हैज हॉर्न लाइट, ये कट कर दो. नो टैक्सी हैज, यहाँ पे हॉर्न और लाइट दोनों दिया है क्या अनिकेत? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. ऐसे कैसे दे दिया? लेकिन ठीक है, नो का रिलेशन नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा. सम टैक्सी हैज हॉर्न एज वेल एज लाइट. सम टैक्सी हैज हॉर्न लास्ट एज वेल वाला एज लाइट. स्टेटमेंट आपने रॉन्ग लिखा. नो टैक्सी हैज हॉर्न एज वेल एज लाइट. अच्छा, वही से एज वेल एज सेम ही होना है. लाइट. ठीक है, तो ये हो गया रॉन्ग. क्यों रॉन्ग हो पता है? यहाँ पे बोल रहा है नो टैक्सी हैज हॉर्न एज वेल एज लाइट, बट टैक्सी हैज हॉर्न ना. यहाँ पे देखो, टैक्सी हैज हॉर्न, टैक्सी हैज लाइट. सो ये नो का रिलेशन आएगा क्या? कहीं पे भी नो का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा रॉन्ग. ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे की. यहाँ पे बोल रहा है सम टैक्सी हैज हॉर्न एज वेल एज लाइट. तो सम टैक्सी हैज हॉर्न एज वेल एज लाइट, तो ये हमारा हो जाएगा राइट. क्लियर हो रहा है? यहाँ पे बोल रहा है कुछ टैक्सी का हिस्सा हॉर्न है, साथ ही साथ लाइट भी है. तो टैक्सी का कुछ हिस्सा हॉर्न भी है, साथ ही साथ लाइट भी है, ये हमारा होगा राइट. यहाँ पे बोल रहा है सम टैक्सी हैज नेदर लाइट नॉर हॉर्न. यहाँ पे बोल रहा है कुछ हिस्सा टैक्सी का ना तो लाइट है ना तो हॉर्न है. तो टैक्सी का कुछ हिस्सा, कहीं पे भी लाइट और नो का रिलेशन दिया है क्या इसमें? नेगेटिव है तो रॉन्ग हो जाएगा. रॉन्ग है. क्या बोल रहा है? ऑल टैक्सी हैज आइदर हॉर्न और लाइट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा. कहीं पे भी ऑल का रिलेशन है क्या? एवरी टैक्सी, मतलब ऑल टैक्सी हैज या तो लाइट होगा या तो हॉर्न होगा. यहाँ पे है क्या? ये पॉसिबिलिटी है क्या? यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है क्या अक्षय? यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में पॉसिबिलिटी लिखा है क्या? नहीं नहीं, 100%. ओनली थर्ड फॉलो है क्या आंसर? देखो जरा अक्षय. either third and fourth follow, either third and fourth. आइदर थर्ड एंड फोर्थ. लेकिन ये राइट हो रहा है ना. सम टैक्सी हैज हॉर्न एज वेल एज लाइट. टैक्सी का कुछ हिस्सा लाइट है एज वेल हॉर्न हो रहा है. ये रॉन्ग कैसे हो सकता है? थर्ड कंक्लूजन है ना, वो हाँ. तो स्टेटमेंट है ना. सम नहीं टैक्सी नहीं 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 नहीं. सम टैक्सी हैज हॉर्न, सम टैक्सी हैव हॉर्न, सम टैक्सी हैज, बरोबर. सॉरी रॉन्ग हो जाएगा ना. बरोबर, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. और सम और नो, सम और नो आया मतलब ऑल और नो नहीं है, ऑल और सम नॉट भी नहीं है, आइदर और. टैक्सी टैक्सी, हॉर्न हॉर्न, लाइट लाइट, बरोबर, आइदर और आएगा. बरोबर. सेकंड वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा कंक्लूजन में. वेरी गुड. चलो और सेकंड वाला नहीं समझा. सम टैक्सी सेकंड वाला क्या था? एक मिनट रुक जाओ. सम टैक्सी थर्ड एंड फोर्थ में कंपैरिजन करने का. सम टैक्सी हैज लाइट. हाँ बोलिए. सेकंड वाला नहीं समझा किसको? करने का आइदर और के लिए. सॉरी हर्षद, क्या बोल रहे हो? आइदर और के लिए अपन थर्ड एंड फोर्थ में कंपैरिजन करेंगे ना. सब्जेक्ट मैच करेंगे, दोनों सब्जेक्ट मैच करेंगे ना. सब्जेक्ट देखो, यहाँ पे टैक्सी भी है, यहाँ पे टैक्सी भी है, हॉर्न भी है, हॉर्न भी है, लाइट भी है, लाइट भी है. थर्ड और फोर्थ ही कंक्लूजन लेना है ना इधर और के लिए. इधर और इधर और के लिए थर्ड एंड फोर्थ लेना है. क्यों लेना है? क्योंकि एक स्टेटमेंट पॉजिटिव, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है. रूल फॉलो हो रहा है.
सब्जेक्ट सेम है, और ये सॉरी मेरे से गलती हो गया, ये स्टेटमेंट में भी है, तो ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ईदर और में आएगा। अगर यहाँ पे ऑल दिया होता ना ऑल, तो नीदर नॉर में जाता। अगर यहाँ पे सम नॉट दिया होता तो नीदर नॉर में जाता, बट यहाँ पे नो दिया था, यहाँ पे सम दिया था, तो ऑल और नो, या तो फिर सम नॉट को छोड़ के जो भी जाएगा वो जाएगा इधर और में। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं। उज्ज्वला ने शायद क्वेश्चन पूछा, डिम्पल ने पूछा था क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे देखो, सम टैक्सी हैज नीदर लाइट, वो देखो हिंदी में समझो क्या बोल रहा है, कुछ टैक्सी का हिस्सा ना तो लाइट है ना तो हॉर्न है। कहीं पे भी ये कंक्लूजन में दिख रहा है क्या टैक्सी का कुछ हिस्सा ना तो लाइट है ना तो हॉर्न है वेन डायग्राम में? तो ये ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है। अगर वेन डायग्राम में कहीं पे भी नो करलेशन नहीं है ना, तो वो ऑटोमेटिक वो एलिमिनेट होते चला जाएगा। देखो यहाँ पे नो करलेशन सीधा मार दो, पॉसिबिलिटी नहीं पूछा है। यहाँ पे नो कर नीदर नॉर मतलब नो करलेशन होगा, सीधा रॉन्ग मार दो। ये दो तो ऑटोमेटिक जगह पे रॉन्ग हो रहा है। इसको ऑल टैक्सी हैज इधर हॉर्न और लाइट पूछा है, मतलब या तो पूरा का पूरा टैक्सी या तो हॉर्न होगा या तो लाइट होगा। क्या पूरा पूरा टैक्सी हॉर्न है क्या, या लाइट है क्या? पूरा पूरा टैक्सी, ये भी हो जाएगा हमारा रॉन्ग। सब रॉन्ग है। चलो, और कोई क्वेश्चन है? यस सर। रफ कर दो, इसको रफ कर दो। यस सर। हेलो सर, मैं क्वेश्चन देती हूँ। हाँ एक मिनट। ओके। हाँ बोलिए मैम, यहाँ पे इस पे डालिए। हाँ बोलिए क्वेश्चन। All windows are rooms. हाँ, Some rooms are pets. Pets. पेट्स। हाँ. हाँ, All pets are sambars. ऑल पेट्स। हाँ. ऑल पेट्स आर Sambars. क्या? Sambars. सांबर। हाँ. एस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। Sambars. SAMBARS. FA SA. सांबर सांबर। सर खाने वाला सांबर सर। हाँ ठीक है, खाने मैं वाला। सांबर, ओके ठीक है सांबर। इडली सांबर। कंक्लूजन सर अभी। हाँ बोलिए। Some windows are sambars. हाँ, Second, some rooms are sambars. और है क्या तीसरा? हो गया नहीं है ना। देखो ऑल विंडोज आर रूम, पूरा का पूरा विंडो रूम के अंदर आएगा। सम रूम्स आर पेट्स, सम रूम्स आर पेट्स, सम पेट्स आर एस, सम पेट्स आर एस है यहाँ पे, ठीक है। सब देखो यहाँ पे वेन डायग्राम समझा सबको कैसे बना है? थर्ड ऑल है सर ऑल है सर, थर्ड लास्ट थर्ड ऑल है ना। हाँ हाँ राइट क्या मैम? ओके, ऑल पेट्स आर सिंबल, ठीक है। ऑल पेट्स आर, ऑल विंडोज आर रूम, सम रूम्स आर पेट्स, ऑल पेट्स आर सिंबल, ठीक है। तो क्लियर है यहाँ पे वेन डायग्राम बना सबका ऐसा? नीता मैम? हाँ सर। हाँ देखो पे बोल रहा है सम विंडोज आर सांबर। विंडो, कुछ विंडो का हिस्सा क्या सांबर दिख रहा है क्या? विंडो इधर है, सांबर इधर है, वो इधर सम का रिलेशन आ रहा है क्या मैम? देखो यहाँ पे। नो सर। नीता मैम बताइए। यस यस हाँ तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। यस किसने बोला? नहीं आ रहा है ना। देखो विंडो यहाँ पे, सांबर यहाँ पे, कहीं पे भी विंडो और सांबर के बीच में कोई ये है क्या, मतलब सम का रिलेशन ऐसा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। नहीं सर। नहीं आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे बोल रहा है सम रूम्स आर सांबर, सांबर। रूम्स किधर गया? रूम्स आर सांबर। देखो रूम्स और सांबर के बीच में सम का रिलेशन आ रहा है ना। यस सर। राइट तो है। ये हमारा हो जाएगा राइट। तो ओनली सेकंड फॉलो। आंसर क्या है मैम? हाँ सही है सर, सेकंड फॉलो। हाँ, और कोई क्वेश्चन है? यस सर है। हाँ बोलिए। ये रफ करूं मैं? हाँ सर रफ करो। कि लिखना है सबको? नो सर, हो चुका है। लिखना है क्या?
नहीं सर, दूसरा नहीं था। हो गया सर। ये क्वेश्चन में दम नहीं था और ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी नहीं है। ऐसा सीजीएल में और सीएचएसएल में आ सकता है, बैंकिंग में तो टफ इतना इजी सर? पूछिए। हाँ हाँ, सर इतना इजी है। आपका ले लो ना थोड़ा टफ वाला। हाँ चलो बैंक फिर लेवल नहीं, का। एक नीता मैम का देख लेते हैं। एक क्वेश्चन उनका डाउट है, डाउट क्लियर करना चाहिए। नीता मैम बोलिए, क्या Some है of आपका क्वेश्चन? octors Some are pens. some office are Pens. fan. Pens. Pens. Some office are pen. हाँ, PANS. Pens. All pens are graphs. All pens are Graphs. graph. Okay. Some graphs are pens. Some graphs are Pens. TANES. PA। अच्छा P ले लो, चलो। Some graphs are P, ठीक है। कंक्लूजन बताओ। Some हाँ, pens are एक मिनट रुक जाओ। क्या है वो? एक मिनट। हाँ, some P ले लो सर। हाँ P लिया ना मैम, यहाँ पे P लिया। Some P हाँ, हाँ, are office. are office. Okay. Some graphs are office. Some graphs are Office. office. Okay. सर तीसरा हो गया ओके सर। देखो, सम ऑफिस आर पेन्स, ये हो गया ऑफिस, ये हो गया पेन, ठीक है। ऑल पेन्स आर ग्राफ, ऑल पेन्स आर ग्राफ्स, सम ग्राफ्स आर पी, ठीक है। सम पी और ऑफिस, सम पी और ऑफिस। देखो पी यहाँ पे, ऑफिस यहाँ पे, सम का रिलेशन आ रहा है क्या? नहीं। तो मैम देखो, नहीं। तो ये हो गया रॉन्ग। सम ग्राफ्स और ऑफिस, तो ग्राफ इधर है, ऑफिस इधर है, सम का रिलेशन आ रहा है, आ रहा है सर। राइट। ये हो गया राइट। सेकंड फॉलो। ओनली सेकंड फॉलो। चलो, ये ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करो मैम, ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन। ओके। ये प्रैक्टिस करने के लिए ठीक है। सकते हैं ना। हाँ, सीएचएसएल में पूछेगा, तो आप ये हार्ड वाला करोगे तो इजी वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा ना सर। आप हार्ड वाला प्रैक्टिस करोगे ना, इजी वाले ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ओके सर। मैं क्वेश्चन लेता हूँ। मैम फैन चालू करो, चालू करो, फैन करो चालू। लिखो स्टेटमेंट। Only a few think is red. Some red is black. No black is color. Conclusion ले लो। पहला, some red is not color। दूसरा ले लो, some red is not pink। आंसर बताइए। ओनली फर्स्ट फॉलो। ओनली फर्स्ट फॉलो। उज्ज्वला का आंसर आ गया। ओके, बाकी लोग का देखते हैं। आ गया सर। Only first follow. गिरीश का आंसर आया First follow. फर्स्ट फॉलो, वेरी गुड। और बाकी लोगों का? फर्स्ट फॉलो।
फर्स्ट फॉलो अक्षय, आई थिंक सो फर्स्ट ही होना चाहिए फिर। ठीक है, बाकी लोगों का देखते हैं। सर फर्स्ट राइट है सर। फर्स्ट राइट, अर्षद का भी आंसर आ गया। सर फर्स्ट दोनों राइट है। दोनों राइट आया, सिद्धार्थ का दोनों राइट आया, मतलब एक फर्स्ट मिसमैच है। राइट है। फर्स्ट राइट है डिम्पल का। सिद्धार्थ फिर से चेक करो, देखो बाकी लोग का 1 आ रहा है, आप लोग आपका 2 आया, सब चेक करो एक बार फिर से। सर मेरा भी फर्स्ट सर राइट। वो लोग ने तो क्या बोला है, ओनली अ फ्यू पिंक इज रेड, मतलब कुछ पिंक ही रेड है। ओनली सॉल्व करने में समझेगा। ठीक है, चलो बाकी लोग हो गया, बाकी लोग का। हाँ सर हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ओनली अ फ्यू पिंक इज रेड, तो पिंक बड़ा बनाओ, ओनली फ्यू के बाद है, पिंक बड़ा बनाओ और रेड को छोटा कर दो। और ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट दिया है तो ये मार्किंग कर दो, जिससे समझेगा कि ओनली फ्यू का कॉन्सेप्ट है। सम रेड इज ब्लैक, तो रेड, कुछ रेड क्या है, वो ब्लैक है। और नो ब्लैक इज कलर। ब्लैक है। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था। यस सर। यस ठीक है, सर। पहला बोल रहा है सम रेड Pink. इज नॉट कलर। हाँ बोलिए, अलग बना के कुछ अक्षय। तो है ही अक्षय कुछ नहीं। बोल रहे हो आप? कुछ नहीं बोला सर। ओके, सम रेड इज नॉट कलर, सम आया, नॉट आया, सम नॉट होगा, रूल फॉलो होगा। यस सर। तो आप बताइए, ऑल रेड कलर हो सकता है क्या? पूरा का पूरा रेड कलर हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर रेड कलर में जाएगा तो ब्लैक और कलर का जमरा नहीं है, तो ये कुछ हिस्सा लेके जाएगा। अगर ये कुछ हिस्सा लेके नहीं जा सकता यहाँ पे, तो हमारा पॉसिबिलिटी रॉन्ग होता है। इसका मतलब सम नॉट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। सर सम रेड, हाँ बोलिए। सम कलर इज नॉट रेड, वो रॉन्ग हो जाएगा ना? सम कलर इज नॉट रेड, कहाँ पे? नहीं Confusion मैं में? बता रहा हूँ। अच्छा, सम कलर इज नॉट रेड, तो आप बताओ ऑल कलर बीइंग रेड इज पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। पॉसिबल है। तो रॉन्ग हो वही जाएगा, बोल। पॉसिबिलिटी राइट हुआ तो सम नॉट रॉन्ग हो जाएगा। हाँ क्लियर? चलो सेकंड पे देखते हैं, सम रेड इज नॉट पिंक। तो मुझे बताओ, सम आया, नॉट आया, सम नॉट का रूल फॉलो करेंगे। तो आप बताओ ऑल रेड क्या पिंक के अंदर जा सकता है क्या? क्या पूरा का पूरा रेड पिंक के अंदर जा सकता है क्या? जा सकता है सर। जा सकता है, क्योंकि देखो ना, पिंक रेड जो है वो छोटा हिस्सा है, पिंक बड़ा हिस्सा है। तो अगर पॉसिबिलिटी हमारा राइट हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग हो जाएगा। ओनली वन फॉलो। सिद्धार्थ आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ले लेता हूँ, अभी बताइए क्या आंसर आएगा सेकंड का? सेकंड राइट आएगा सर। राइट आएगा सर। सेकंड फॉलो आएगा। राइट आएगा। हाँ राइट आएगा। यस सर। ओके, रॉन्ग किसने बोला? राइट आएगा। रॉन्ग किसी का है? नो सर। रॉन्ग किसी का नहीं है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे बोल रहा है सम पिंक इज नॉट रेड, यहाँ पे भी सम नॉट आ गया, सम और नॉट। बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी से चेक करो, क्या पूरा का पूरा पिंक रेड के अंदर जाएगा क्या? नहीं सर। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अब पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है तो सम नॉट क्या होता है? राइट होता है। तो ये हमारा हो गया राइट। समझ रेड गए? पिंक में जा सकता है, पिंक रेड में नहीं जा सकता। हाँ, रेड पिंक में जा सकता है पर पिंक रेड में नहीं जाएगा। तो वेन डायग्राम में देखो ना, पिंक का हिस्सा बड़ा है, पिंक का हिस्सा बड़ा है, छोटी तो बड़ा चीज हिस्सा बड़े में छोटे जा सकती है, बड़ी चीज छोटी में Obviously, नहीं जा सकती। नहीं जा सकती। ठीक है, क्लियर? इसको ये रफ करूं, दूसरा ले क्वेश्चन। यस सर। यस सर। एक मिनट। सर एग्जाम में ऐसे ही समझिए। क्या एग्जाम हुआ में डिम्पल? ऐसे ही समझिए। क्या आवाज नहीं आ रही? एग्जाम में ऐसे टाइप की समाते हैं। एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा, सेम टू एग्जाम सेम। में सर कुछ ओनली का लो ना। ओनली का लूं? Yes, चलो sir. ओनली का मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, मैं ओनली के क्वेश्चन बना देता हूँ। रुक जाओ, मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाता हूँ, देख के क्वेश्चन। आपको ओनली में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली बहुत इजी है, फिर भी ले लेता हूँ। एक मिनट रुको।
ओनली क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ी मॉडिफाई करता हूँ. सम ग्रीन इज ग्रास, ओनली ग्रास इज ड्राई, नो ग्रास इज ग्रीन. कंक्लूजन सर ये मैं लिखना है बाद ना? में बताऊंगा. हाँ, कंक्लूजन बनाओ, वेन डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन से निकालेंगे हम लोग. ये मॉडिफाई करके बनाए. वेन डायग्राम बन जाएगा तो बताइए. सर थर्ड कंक्लूजन क्या है? नो ग्रास. और फर्स्ट? Some green is grass, only grass is dry, no grass is green. सर फर्स्ट लास्ट थर्ड स्टेटमेंट. Last ना, हाँ. no grass is green. तो उसने Oh पहले में sorry, तो सब कैसे green बोलेंगे? grass sorry बोल sorry दिया sorry था। sorry sorry. ठीक है, no grass is, एक मिनट मेरे को बनाने दो. Some green is grass, all dry is green, no grass is green, grass dry green. यहाँ पे ले लो, एप्पल डाल दो. चलो एप्पल डाल दो. हो गया सर. ठीक है, अभी देखो वेन डायग्राम से देखते हैं. यहाँ पे सम ग्रीन इज ग्रास, नॉर्मल बनाओ. सम ग्रीन इज ग्रास, ओनली ग्रास इज ड्राई. तो ऑल ड्राई इज ग्रास हो जाएगा ना. मैंने बताया था ना उल्टा होता है. हाँ. तो पूरा का पूरा ड्राई क्या होगा, ग्रास के अंदर होगा. नो ग्रास इज एप्पल. ठीक है, सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था. यस सर. हाँ यस सर. सर. हाँ, अभी कंक्लूजन लेते हैं. वाला थोड़ा नहीं बना था सर, ऐसे ही बना, बस ड्राई वाला थोड़ा कंफ्यूज में थी, अभी हाँ, समझी. ड्राई वो ओनली आया ना. देखो ड्राई वाले में कंफ्यूज मत हो जाओ. यहाँ पे लिखा था कि ओनली ग्रास इज ड्राई. तो जब ये ओनली लिखा रहेगा ना, सिर्फ ओनली, तो आपको उल्टा लेना है. मतलब आपको क्या करना है पता है, ऐसा लिखना है ऑल ड्राई इज ग्रीन. आपको ऐसे करना है. मतलब ओनली आया ना तो ड्राई को आपको ऑल समझ के लेना है. समझ गए? हाँ सर. ठीक है, अब मैं कंक्लूजन पूछता हूँ. कंक्लूजन नंबर 1 बताइए. नो ग्रीन, नो ग्रीन इज ड्राई. राइट या रॉन्ग? राइट है सर. किसका रॉन्ग आ रहा है? रॉन्ग है. राइट है सर. रॉन्ग. डिम्पल रॉन्ग है. ठीक है, डिम्पल रॉन्ग है. चलो और कोई रॉन्ग है? सर रॉन्ग. नीता ने चेंज कर Wrong. लिया स्टेटमेंट. अरशद wrong. चलो नहीं ठीक सर, राइट है. राइट है सर. राइट है राइट है. सर. ठीक है, चलो देखते हैं. देखो यहाँ पे पहले लिखा है नो ग्रीन इज ड्राई. मतलब ग्रीन जो है वो ड्राई नहीं है. बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ड्राई जो है ओनली ग्रास के अंदर है. तो इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा, और ना ये किसी घर पे जाएगा, ना किसी को अपने घर में आने देगा. इट मीन्स ऑटोमेटिकली ये ग्रीन के साथ ड्राई का नो का रिलेशन बन रहा है विदाउट इसके. मैंने बताया था ना इस क्वेश्चन में, इसके यस सर. पहले. हाँ, Yes, तो ये हमारा हो जाएगा राइट. हाँ ठीक है. सर, वही कंसेप्ट ही नहीं आया. हाँ, लेकिन अभी क्लियर हुआ ना आपका ये कॉन्सेप्ट? हाँ, सर clear. अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल ग्रास बीइंग ग्रीन इज पॉसिबिलिटी. नो सर, रॉन्ग. ऑल ग्रास बीइंग ग्रीन इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी राइट है ना? पॉसिबिलिटी नहीं राइट है सर, ना? फॉल्स है एक वो. मिनट एक मिनट एक मिनट. राइट में कौन बोला? किसने बोला? अक्षत. कौन बोला? अक्षय. अक्षय आपने बोला क्या? नहीं नहीं मैंने नहीं बोला. किसने बोला? अरे सर बता दो.
चलो कोई बात नहीं। अरे डरते क्यों हो? अरे मेरा भी कभी कभी रॉन्ग हो जाता है, ऐसा नहीं डरने का। बताओ तो सर किसने बताया? चलो कोई बात नहीं पता, चल जाएगा। यहाँ पे फॉल्स देखो, हो सर। हाँ देखो यहाँ पे ऑल ग्रास बीइंग ग्रीन इज पॉसिबिलिटी पूछा है। वो पूछ रहा है पूरा का पूरा ग्रास क्या ग्रीन के अंदर आ सकता है क्या, ऐसा पूछ रहा है वो। नहीं तो मैं आ सकता है क्या? ड्राई को लेके जाएगा क्योंकि ग्रीन और ड्राई में रिलेशन नहीं है। हाँ तो हाँ, किसने बोला आ सकता है? अक्षय। हाँ सर है नीता। अक्षय नहीं आ सकता, नीता मैम नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, आप समझो बात को। ड्राई अगर ये उसके पूरा का अंदर है। पूरा ग्रास लेके अगर ग्रीन में जाएगा तो साथ में ड्राई भी तो जाएगा ना। यस सर। ओनली का रिलेशन है ना ड्राई का। मतलब ड्राई ने एक एग्रीमेंट किया है कि ओनली के रिलेशन में कि मैं ग्रास के अंदर ही रहूंगा और किसी घर पे नहीं जाऊंगा, ना किसी घर पे आने दूंगा। अगर ग्रास पूरा का पूरा एप्पल के अंदर जाएगा तो ड्राई को भी लेके जाएगा ना, और जो पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग। समझ गए? क्लियर हो रहा है कि नहीं बाकी लोगों को? नहीं सर। हाँ सर, वाला फिर से बताइए। आपने वो बताया था ना ड्राई। हेलो सर, ड्राई नहीं होता तो राइट होता ना पॉसिबिलिटी? नहीं ड्राई मतलब नहीं, ओनली ड्राई अगर नहीं होता तो देखो, हाँ। अगर सिर्फ ड्राई होता ना तो आप जा सकते थे, समझ गए ना। ऑल ड्राई अगर बोलता तो नॉर्मल था, बट ओनली ड्राई बोला है ना स्टेटमेंट में। ओनली ग्रास इज ड्राई बोला है ना, यहाँ हाँ। पे ओनली का रिलेशन आ रहा है ना। ओनली ग्रास इज ड्राई बोला मतलब ओनली का रिलेशन आ रहा है। ओनली का मतलब ये होता है कि ड्राई हमेशा ग्रास के अंदर रहेगा। ये ड्राई ना तो ग्रीन में जाएगा ना ही एप्पल में जाएगा, और ये ग्रास भी ना किसी को, ऑल ग्रास ग्रीन में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ग्रास पूरा ग्रीन में जाएगा तो ड्राई को लेके जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ड्राई किसी घर में जाता नहीं है। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ नहीं तो मैम बोलिए। अगर ड्राई नहीं होता तो ग्रास जा सकता था। हाँ जा सकता है मैम, अगर ड्राई नहीं है तो ग्रास जा सकता है ग्रीन में। ओके सर, समझी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं ऑल ग्रीन बीइंग ग्रास इज पॉसिबिलिटी? नो सर। ट्रू सर। नो नीता सर। मैम गलत हो आप। नीता मैम ध्यान से पढ़ो, ट्रू सर। यहाँ पे बोल रहा है पूरा का पूरा ग्रीन क्या ग्रास के अंदर जा सकता है क्या? तो ये हाँ सर, पूरा का पूरा ग्रीन जा सकता है सर। जा सकता है, ग्रास के अंदर जा सकता है। यहाँ पे देखो ग्रीन जा सकता है, यहाँ पे ग्रीन कर दिया पूरा पूरा, बट पूरा का पूरा ग्रास ड्राई के अंदर नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो ग्रीन और ग्रास में कहीं नो का रिलेशन है क्या? नहीं सर। नहीं है, बट ग्रीन और ड्राई में नो का रिलेशन बन रहा है ना ऑटोमेटिकली। हाँ सर, समझी। हाँ तो ग्रीन ग्रास के अंदर जा सकता है बट ग्रीन ड्राई के अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है सबको? अगर सर पॉसिबिलिटी नहीं होता तो नहीं जा हाँ। सकता था, है ना? पॉसिबिलिटी क्या बोलोगे आप? ऑल ग्रास इज ग्रीन ऐसा पूछ रहे हो आप? हाँ ऑल सर। ग्रीन इज ग्रास। तो हाँ क्या सर। मुझे बताओ, क्या पूरा पूरा ग्रीन ग्रास के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो तो नहीं। रॉन्ग हो गया मैम। हाँ सर, तो फिर इसके मैं ऊपर जी थी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे एक क्वेश्चन मिला अभी। एक बार फिर से बताइए ना। नो ग्रीन इज ड्राई। नो ग्रीन इज ड्राई बोला है ना मैम। देखो यहाँ पे ये ग्रीन है यहाँ पे और ड्राई है यहाँ पे, तो ओनली यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में क्या था, आपके स्टेटमेंट में पढ़िए क्या पहला लाइन क्या दिखा था? सम ग्रीन इज ग्रास। सम ग्रीन इज ग्रास। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। ओनली ग्रास इज ड्राई। ओनली ग्रास इज ड्राई। ओनली ग्रास इज ड्राई, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ऑल ड्राई इज ग्रास, ऑल ड्राई इज ग्रास। ऑल लेना था तो आपने ऐसा बनाया। हाँ इसका सर। मतलब क्या पता है? ड्राई जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रास के अंदर रहेगा, बाकी सबके साथ ये नो का रिलेशन बनाता है। ऑटोमेटिक समझ जाओ। ओके सर। हाँ ऑटोमेटिकली समझ जाओ, नो का रिलेशन बनाता है। ये ड्राई जो है वो ग्रास के अंदर रहेगा, बाकी लोगों के साथ ये ऑटोमेटिकली नो का रिलेशन बनाएगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा नहीं है। देखो हम लोग नो का रिलेशन बनाने के लिए क्रॉस करते थे ना, ऐसा हाँ सर। करते थे कि नहीं करते? बट यहाँ हमने नहीं किया क्रॉस। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें समझना है, जब भी ओनली दिया रहेगा तो जो भी अंदर का पार्ट रहेगा वो किसी के साथ नो का रिलेशन, सबके साथ नो का रिलेशन बनाएगा, तो पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगा और 100% भी रॉन्ग होगा। क्लियर हुआ? सर ओके सर, समझी। थैंक यू। चलो अभी इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओनली का क्वेश्चन मिला है, इसको सॉल्व करके फटाफट बताओ।
साथ में लिखो मेरे। सम क्रिकेट is golf. Only golf is hockey. Only a few golf is tennis. Conclusion 1. Some golf is not tennis. Conclusion number 2. No hockey is cricket. सॉल्व करिए, देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है ओनली में। हो गया सर। ओनली जब भी आएगा ना तो रिवर्स करना, ध्यान में रखो। ओनली जब भी आएगा ना तो रिवर्स करो। जैसे ओनली गोल्फ इज हॉकी दिया ना तो ऑल हॉकी इज गोल्फ करना। हो गया सर। ओके, सिद्धार्थ क्या आंसर आया? उज्ज्वला क्या आंसर आया? बोथ फॉलो। बोथ फॉलो Okay. सर। बहुत फॉलो हो गया। ओके, वेरी गुड। देखते हैं बाकी लोगों का। सर फर्स्ट फॉलो। नीता मैम का फर्स्ट फॉलो। चलो चेंज हुआ कुछ तो। सर बोथ फॉलो। अर्षद बहुत फॉलो। नीता मैम चेक करो, 3 लोग का बहुत फॉलो आया, आपका 1 हो रहा है। चेक करो फिर से, बाकी लोग फिर से चेक करें। शायद नीता मैम का 1 आ रहा है, आप लोगों का 2 क्यों आ रहा है, देखते हैं। बोथ फॉलो। अक्षय भी बहुत फॉलो। आ रहा है। हाँ 1 ही आ रहा है मैम आपका। बोथ फॉलो। बोथ फॉलो। दीपा जोशी बहुत फॉलो, ठीक है। चलो सॉल्व करें इसको। हाँ सर। देखो यहाँ पे सम क्रिकेट इज गोल्फ। सम क्रिकेट इज गोल्फ। गोल्फ है। ओनली गोल्फ इज हॉकी, तो ऑल हॉकी इज गोल्फ हो जाएगा ना, बरोबर? यस सर। ओनली बोला है तो हम लोग रिवर्स लेते हैं ना, ऑल हॉकी इज गोल्फ हो जाएगा, बरोबर? बरोबर। ओनली अ फ्यू गोल्फ, देखो गोल्फ बड़ा है तो गोल्फ ओनली फ्यू के बाद गोल्फ है, तो गोल्फ को हिस्से को बड़ा करेंगे, टेनिस के पार्ट को छोटा कर देंगे और ओनली फ्यू का मार्क कर देंगे। सबका वेन डायग्राम ऐसे बना था? यस सर। यस ठीक सर। है, चलो पहला देखते हैं। सम गोल्फ इज नॉट टेनिस। सम भी आया, नॉट भी आया। क्या सम नॉट का रूल फॉलो होगा? होगा। तो बताओ ऑल गोल्फ क्या टेनिस के अंदर जा सकता है क्या? पूरा का पूरा गोल्फ क्या टेनिस के अंदर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हॉकी सिर्फ और सिर्फ गोल्फ के अंदर रहेगा। वो किसी घर पे जाएगा नहीं, किसी को अपने घर पे आने देगा नहीं। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, बरोबर ना? तो अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो रहा है तो सम नॉट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी में गोल्फ टेनिस के अंदर नहीं जा रहा ना, तो सम नॉट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट पूछ रहा है नो हॉकी इज क्रिकेट, बोल रहा है नो हॉकी इज क्रिकेट। इसके पहले लिया था क्वेश्चन मैंने, देखो वही क्वेश्चन आया, अभी हुआ था, जस्ट अभी हुआ था। देखो यहाँ पे नो हॉकी इज क्रिकेट, ऑटोमेटिकली यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा? क्योंकि हॉकी जो है सबके साथ नो करेलेशन बनाता है, सिर्फ गोल के साथ उसका जमता है, बाकी सबके साथ ऑटोमेटिकली नो करेलेशन बनाता है, भले ही हमने यहाँ पे क्रॉस साइन नहीं मारा तो भी। हाँ सर। इसके पहले हमने डिस्कस भी किया था, जस्ट क्वेश्चन इसके पहले डिस्कस किया था। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलो आपका सिलॉक्स यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। गोल्फ के अंदर जो हॉकी वो नहीं होती, फिर भी फर्स्ट राइट ही होता है ना? क्या क्या फिर से बताओ? गोल्फ के अंदर हॉकी नहीं होती अंदर वो। हाँ की हटा देते हैं, फिर बोलिए। तो फिर भी फर्स्ट राइट ही होता ना? चेक करो ना, ऑल गोल्फ इज टेनिस पॉसिबल, क्या पूरा पूरा गोल्फ टेनिस पॉसिबल है? पॉसिबल है, तो रॉन्ग हो नहीं सर, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गोल्फ रॉन्ग हो बड़ा है जाएगा। ना।
पूरा No, sir, पूरा right? गोल्फ हाँ. नहीं, एक मिनट, ये पूरा पूरा गोल्फ टेनिस, हाँ सम नॉट है, तो राइट ही होगा ना सर? राइट होगा। ओके. चलो, और कोई डाउट इसमें? नो. ठीक है, और ये देखो आपका सिलॉक्स पूरा खत्म हो गया है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर एक कोई डाउट हुआ इसमें? मैथ्स से रिलेटेड, सॉरी, मैथ्स से रिलेटेड मैं सर बोल रहा था कि एकदम बेसिक से मुझे क्लियर करना, कोई चैनल बताओ ना मैथ्स। देखो सर, मैं तो यही बोलूंगा कि आप पहले सर से पूरा समझ लो, क्या क्या समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन है क्या मैथ्स का? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ, नहीं। मैं 3-4 साल बाद ट्राई कर रहा हूँ ना, तो मुझे अच्छा, इतना अच्छा। याद नहीं, मेरे को बेसिक से एकदम देखना। तो देखो, कोई आपको बेसिक करना है ना, तो ये नाम भूल गया मैं, आर.एस. अग्रवाल का है बुक। हाँ सर, है मेरे पास बुक। हाँ, आर.एस. अग्रवाल का जो है ना बुक, उसमें मतलब चैप्टर वाइज है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसे करके है। मतलब अगर चैप्टर आप पढ़ रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, तो लेवल 1, लेवल 2 उसमें है, लेवल 3 है, वो पढ़ो। वो पढ़ने के बाद राकेश शर्मा का बुक है, वो पढ़ो। वो पढ़ने के बाद वीडियोस लेक्चर पे जाओ। वीडियोस लेक्चर में अड्डा 247 है, ऑली बोर्ड है, और वाईफाई स्टडी है। सॉरी, राकेश शर्मा की बुक है क्या? राकेश शर्मा का आपको ये गूगल पे मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे। राकेश शर्मा आप डालोगे ना मैथ्स के लिए, तो राकेश शर्मा का ये मिल जाएगा आपको। और आर.एस. अग्रवाल का तो अड्डा 247 ऑलिव बोर्ड। क्या बोल रहे हो सर? हेलो, मैं इतना देख रहा था लेकिन इतना समझ में नहीं आ रहा था पहले ना इतना क्या समझ में नहीं आ रहा था, मैं देख रहा था आपका नेटवर्क। अर्शद क्या बोल रहे हो सर? सुनाई दे रहा है? हाँ सर, बोलिए ना। मैं बोल रहा था सर मैं आर.एस. अग्रवाल का ही रेफर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, इसके लिए मैं बोल रहा था कोई बेसिक, एकदम बेसिक। सेम ईयर मुझे भी, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे बुकिश लैंग्वेज है, वो नहीं समझ में आता ज्यादा। नहीं देखो कैसे मालूम है अरशद और सिद्धार्थ, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले ना आप ये जो सर पढ़ा रहे हैं ना आपको, सूरज सर पढ़ाते हैं ना आपको। ही स्टार्टेड, मतलब हम लोग ने बीच में स्टार्ट किया, राइट? मैंने नहीं समझ में आता है। हाँ सर, क्योंकि हम लोग बीच बीच में से आ रहे हैं ना लेक्चर, लाइक अभी कल पूछा गया, लाइक बेसिक्स ऑलरेडी हो चुका है। आगे क्या लिखे? ऑनलाइन बोर्ड, ऑलिव बोर्ड। लेकिन सर वो सूरज सर की गलती नहीं है ना फिर। हाँ ये तो बात सही है सर। फिर अगर आप रेगुलर रहोगे तो ही सीख पाओगे। नहीं तो मैं सिर्फ ये बोल रहा था, एकदम बेसिक से एकदम क्लियर करना है तो कौन सा चैनल अच्छा रहेगा, वो बोल रहा था सर। बेसिक से चैनल में मतलब अगर आप वीडियोस में भी जाओगे ना, तो भी आपको एकदम बेसिक से कोई नहीं सिखाएगा। ओके। अगर एकदम बेसिक से जाना है तो आपको आर.एस. अग्रवाल का ही बुक है। अब उससे बेसिक मुझे सर पता नहीं है। ओके ठीक है, क्योंकि सबसे बेसिक वही है। ओके। और आप एसएससी कर रहे हो क्या? अरशद कॉल करो आप मुझे, हम बात करते हैं। सीएचएसएल पे ऐसे अप्लाई किया, देखने के लिए क्लियर होता है ना। सीजीएल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अगर आप एसएससी और सीजीएल दोनों ट्राई करते हो ना, आपका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और सीन क्या मैं आपको बता देता हूँ, आपको ना मैथ्स में ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत इजी होता है। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेशियो प्रॉपर करना है, इक्वल करना है, कौन सा नहीं करना है। बहुत इजी होता है। प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये 3 ही होता है। और जैसे पढ़ोगे ना आप, तो आपको बहुत इजी, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो समझ लो कि मतलब आपका मैथ्स सिर्फ प्रैक्टिस करना है, बुक से सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। क्योंकि सर हर एग्जाम में तो मैथ्स कंपलसरी है ना, इसके लिए। सॉरी, हर एक एग्जाम में मैथ्स तो कंपलसरी है ना सर, उसके हाँ लिए मैथ्स कंपलसरी है सर। और वैसे भी मैथ्स ना टफ आता है इसमें, एसएससी में, बैंकिंग के कंपेयर में। ओके। आप कौन सा एग्जाम दे रहे सर? सर मैं बैंक दे रहा हूँ। बैंकिंग का दे रहा हाँ डिम्पल मैम क्या बोल रहे हो? बोरीवली में आप होते हो पढ़ाने, रीजनिंग। आवाज नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो मैम? बोरीवली में आप पढ़ाते हो? हाँ डोंबिवली में मैं ही पढ़ाता हूँ। डोंबिवली में पढ़ाता हूँ मैम मैं। बोरीवली में नहीं पढ़ाता, मैं डोंबिवली में पढ़ाता हूँ। सर बँकिंगच्या रिलेटेड कुठले बुक्स असतील तर सांगा ना, आयबीपीएस एसबीआय साठी। बैंकिंग से रिलेटेड
अड्डा 247 बुक है, अड्डा 247 अमेजोन पे मिलेगा आपको। और एसएससी डिम्पल के लिए मैम सर? क्या बोल रहे थे, मेरे को आवाज नहीं आ रही थी, क्या बोल रहे थे आप? बोरीवली में आप आते हो रीजनिंग की सिखाने के लिए ऐसे? नहीं मैम नहीं, मैं डोंबिवली और दादर ब्रांच में सिर्फ पढ़ाता था, दादर और डोंबिवली में। फिलहाल लॉकडाउन की वजह से मैंने बंद कर दिया। और घाटकोपर सर? नहीं पढ़ाता हूँ, मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मुझे मतलब मैं पूरा हफ्ता पढ़ाता ही नहीं था, मैं सिर्फ मुझे ही पढ़ना होता है ना, इसके लिए मैं सिर्फ 2 दिन ही पढ़ाता था, क्योंकि मुझे सर मेरा एग्जाम प्रिपरेशन करना पड़ा। हाँ बोलिए। एग्जाम देने के टाइम आरोग्य सेतु ऐप चेक करते हैं वो लोग? क्या चेक करते हैं? आरोग्य सेतु ऐप नहीं है क्या, आवाज नहीं आ रही है। एग्जाम के टाइम वो लोग कुछ चेक करते हैं? आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला है ना एप्लीकेशन? आरोग्य सेतु, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, देखो एग्जाम के टाइम पे ना अगर आपके पास फोन में आरोग्य सेतु नहीं है ना, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहेगा, जब भी आप डाउनलोड करोगे ना वो एडमिट कार्ड, तो वहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म रहता है, वो फिल करोगे ना तो आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड करने की गरज नहीं है। नहीं ठीक मतलब है, मैं अभी है ना गुजरात में, गुजरात में मैं अभी हो आप? गुजरात में हूँ तो हाँ, और बोरीवली मुझे जाना है, तो उसमें चेक करते हैं या नहीं, सिर्फ ऐसा ही? नहीं नहीं, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं है, सब फॉर्मेलिटीज है। मतलब मैं सर ऐसा अपना ऑनलाइन बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, नहीं फॉर्मेलिटीज नहीं है, ये पूरा चेक होता है। हाँ समझ जाओ। सर सुनो ना। मालूम। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए मैं बोलिए। क्या पूछ रहा हूँ अभी, ये रीजनिंग में जैसे मैंने अभी बोला हम लोग ने अभी क्लास ज्वाइन किया, तो रीजनिंग का ये हम लोग कितना पोर्शन हम लोग का हो चुका है, या फिर हम लोग पीछे के लेक्चर्स भी पढ़ सकते हैं वैसा? रीजनिंग का बताओ मुझे सिर्फ। रीजनिंग में क्या क्या जनरल पोर्शन इंटेलिजेंस हुआ का। है? हाँ हाँ, क्या क्या हो चुका है, तो प्रीवियस वाले हम मैं खुद से पढ़ लेता हूँ, नहीं तो या फिर लेक्चर्स वीडियोस चेक देखो कर लेता मैंने हूँ अभी अभी। तक मैंने ना अभी जस्ट स्टार्ट किया, मैंने इनइक्वालिटीज पढ़ा लिया मैंने, अभी मैंने जस्ट सिलॉक्स खत्म किया है, आगे सारे पोर्शन बाकी ही हैं। ओके, सीएचएसएल के हिसाब से अभी बाकी है ना सर? हाँ हाँ, सीएचएसएल बैंकिंग एमपीएससी सब साथ में कवर हो रहा है। ऑलराइट सर। चलिए, और किसी का डाउट कुछ? सीएचएसएल के लिए सर बुक बताओ ना सर, रीजनिंग के लिए। सर रीजनिंग के लिए बेस्ट बुक सीएचएसएल का बोल तो राकेश शर्मा का ले लो। तो मैंने सब दिशा का आर.एस. भी अग्रवाल का ही लिया है। आर.एस. अग्रवाल लोगे, लेकिन आर.एस. अग्रवाल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है, एग्जाम के जैसा चाहिए तो राकेश शर्मा। थोड़ा लेवल हाई चाहिए, लेवल +1 चाहिए तो ये आर.एस. अग्रवाल बुरा नहीं है, आर.एस. अग्रवाल अच्छा है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेस्ट बुक है ये, तो आप राकेश शर्मा। लास्ट में आपने अरिहंत मना किया था ना? अरिहंत देखो ऑन रिकॉर्डेड है, ठीक है, फिर भी समझ जाओ। दैट्स ऑल सर। हाँ चलो, थैंक यू सो मच क्लास। अभी और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर योर मिलते हेल्प। हैं नए टॉपिक के साथ। यस सर, बाय। हाँ बाय। थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।